अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक है? होप सो यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। चैट बॉक्स में बताइएगा मेरी वॉइस क्लियर है आप सबको? ओके जी, हम स्टार्ट करते हैं। जी जी, वॉइस नहीं आ रही थी, मैंने अपना जो माइक है वो म्यूट किया हुआ था। ठीक है। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? खैर खैरियत से हैं? घर में सब कैसे हैं आपके? चलिए जी, माशाल्लाह ग्रेट हो गया है, जबरदस्त है। अच्छा ये बताइएगा कि कल की क्लोजिंग्स कैसी रही आपकी? कल की क्लोजिंग्स कैसी रही आपकी? आपको क्लोजिंग वाला सेशन दिया था ना कल, उसको देखने के बाद, उसको अटेंड करने के बाद, वहां से प्रैक्टिस करने के बाद कल आपकी क्लोजिंग्स कैसी रही हैं? चलें, अल्लाह पाक आपको शिफा दे समीना। हाँ जी, कल की क्लोजिंग्स कैसी रही हैं आपकी? नॉर्मल रही है, अच्छी रही है, या बहुत अच्छी रही है? यास्मीन, आप उससे नंबर से बना लो ना व्हाट्सअप। और बैन क्यों हो जाता है, उसकी सारी चीजें आपको बताई थी कि आपने जो जो भी वेरिफिकेशन करनी होती है वैसे करो आप। वेरी गुड, माशाल्लाह। मैम सायरा सईद कह रही हैं कि मैंने दो पार्टनर्स की क्लोजिंग की और दोनों से मिनिमम बिलिंग करवाई है, माशाल्लाह। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि आपने दोनों की क्लोजिंग खुद की है? सबा की भी मेरे ख्याल से दो पार्टनर्स ने मिनिमम बिलिंग की है। सबा, आपने भी क्लोजिंग खुद की है ना? किस किस ने कल क्लोजिंग की है और उनके पार्टनर्स ने मिनिमम बिलिंग भी किया है कल? माशाल्लाह, कल से लेकर अब तक राउंड अबाउट पूरे साबिकुन की अगर मैं बात करूं 80 प्लस इस तरह के पार्टनर्स थे। आप देखो माशाल्लाह, वहां पे हमारे ग्रुप में कितने थे? नियर 120 130 थे, और उन्होंने उनमें से 80 प्लस ने माशाल्लाह मिनिमम बिलिंग की है। अच्छा, कल की क्लोजिंग में एक चीज नोट की है आप लोगों ने? पहले जब हम लोग क्लोजिंग करते थे ना, उसमें पता क्या होता था? उसमें ये होता था कि जब हम क्लोजिंग कर देते थे ना, जो रिप्लाई होता था ना, रिप्लाई यानी हम कोई भी चीज सेंड कर रहे हैं, कोई पोस्टर सेंड कर रहे हैं, या फिर हम कोई वॉइस नोट ड्रॉप करें, उसके नीचे सब नेगेटिव कमेंट्स भी करते थे कुछ लोग। करते थे ना कि आपने हमें पहले नहीं बताया कितनी अमाउंट लगानी होती है, पहले क्यों नहीं बताया, ये स्कैम है, ये फ्रॉड है, ऐसे ना करो, वैसे ना करो। कल आप मुझे कोई एक चैट दिखा दो लाके, कोई एक रिप्लाई लाके दिखा दो कि जिसमें किसी ने ये बोला हो। किसी ने भी नहीं बोला। ठीक है। और हर एक का, इवन के क्लोजिंग के बाद भी उनके पास पेमेंट भी नहीं थी ना, तो उनका बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स था, बहुत पॉजिटिव रिप्लाई था। किसी का भी नेगेटिव कमेंट नहीं था। और ये चीज किस वजह से थी? नोट की है किस वजह से थी ये चीज? हाँ जी।
हाँ जी, ये जो हमने 2K कम्युनिटी को जिस तरीके से लेके गए, तो हमने सारे सेशंस लाइव लिए। उसके बाद हमने वो जो थाईलैंड ट्रिप वाला एक्सपीरियंस वाला जो सेशन था ना, वो इतना आउटस्टैंडिंग था, इतनी अच्छी उसमें माइंड मेकिंग हुई थी। अभी देखो आप लोग कहते हैं ना कि जी हम अपने पार्टनर्स की पैसों के हवाले से माइंड मेकिंग कैसे करें? माइंड मेकिंग का ये नहीं पता होता कि उनको ये नहीं मतलब होता कि आपने उनको ये बता देना होता है कि जी यहाँ पे 1.5 लाख लगा के स्टार्टअप लेना है। मैंने उस सेशन में कैसे बताया, किस तरह से बताया, कैसे उनको ट्रिगर किया, कौन-कौन सी चीज़ें विजुअलाइज़ करवाई, कैसे फॉरएवर की वर्थ के बारे में बताया। उसके बाद जब उन्होंने मिनिमम बिलिंग की, तो उनको वो अमाउंट उसके अकॉर्डिंग कुछ नहीं लगी जितना हमने उनको फॉरएवर दिखाया। जैसा हमने उनको साबिक उनका सिस्टम दिखाया, ठीक है? तो वो सेशन किस-किस ने अटेंड किया था ये मुझे बताइएगा? आप देखो फ़ायदा होता है ना इंटरनेशनल ट्रिप का, कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है। अभी तो ये देखो ना कि मैं इंटरनेशनल ट्रिप गई हूँ और वो पूरी टीम का फ़ायदा हो जब आप लोग पर्सनली जाओगे, तो आपके पार्टनर्स का कितना ज़्यादा बेनिफिट होगा उस चीज़ में। ऐसा ही है ना? अच्छा, किस-किस ने वो सेशन देखा है? मुझे यहाँ पे ना 5 टाइप करना है जिसने सेशन देखा है। जिसने नहीं देखा वो नो टाइप करे। जिसने सेशन देखा है वो 5 टाइप करे, जिसने सेशन नहीं देखा वो नो टाइप करे। देखो, जिसने वही जो मैंने 1 दिन पहले क्लोजिंग से 1 दिन पहले सेशन जो दिया था, माय फॉरएवर थाईलैंड एक्सपीरियंस ये जो मैंने दिया एडवांस लर्निंग वालों को भी और इसके अलावा जो हमारे पार्टनर्स हैं, 2K वाले उनको भी दिया। तो आपने अगर उस टाइम पे नहीं देखा तो क्या मैंने उसकी रिकॉर्डेड फॉर्म आपको ड्रॉप की हुई है। तो रिकॉर्डेड फॉर्म में क्यों नहीं देखा? तहमीना, सादिया, कश्यप, सुमेरा, राबिया, सायरा अली रिकॉर्डेड फॉर्म में क्यों नहीं देखा? मुनज़्ज़ा आपने क्यों नहीं देखा? अनम आपने क्यों नहीं देखा? फ़ाइज़ा आपने क्यों नहीं देखा? आप लोग नहीं देखोगे, आपको कैसे पता चलेगा बिलिंग्स कैसे करवानी है? आपको कैसे पता चलेगा माइंडसेट कैसे बनाना है? नहीं पता चलेगा ना जब आप लोग चीज़ें देखोगे ही नहीं। अच्छा तबीयत उस दिन ठीक नहीं थी ना, अब आप मुझे बताओ 2 दिन हो गए हैं। कल का भी पूरा दिन गुज़र गया, परसों रात भी गुज़र गई। आज का भी सुबह वाला सारा टाइम था। आप अगर देखना चाहते आप देख सकते थे ना। ये मुझसे प्रॉमिस करके जाओ जिसने नहीं देखा हुआ, जैसे ये सेशन एंड होगा सबसे पहले जाके या फिर रात 12 बजे से पहले-पहले मुझे पर्सनल में आके आप सबने बताना है कि मैम हमने नहीं देखा था और हमने आपसे प्रॉमिस किया था और आज हमने देख लिया। इधर मुझे यहाँ पे टाइप करो प्रॉमिस। यहाँ प्रॉमिस टाइप करो जिसने नहीं देखा था, यहाँ प्रॉमिस टाइप करो आप जाके देखोगे। यार उसको कौन-सा आपने कोई लिखना है या वो कौन-सा आपका कोई लर्निंग नोट्स है जिसको आप इतनी टेंशन लेके करो। एक किस्म का मज़ेदार वो आपका एक सेशन है, ठीक है? आपको बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें वहाँ पे दिखाई गई हैं। आपको एक अच्छा आइडिया मिलेगा कि अपने पार्टनर्स का माइंडसेट कैसे बनाना होता है। ठीक है? यहाँ पे प्रॉमिस टाइप करो मुझसे और कल वाले की इस सेम टाइम पे जो हमारा सेशन होगा मैंने आपसे आके पूछना है और रात 12 बजे मुझे आपने मैसेज करना है कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था और हमने इसको कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है? आप ये उसके बाद आप मुझे बताना कि आप देखो ज़ाहिर-सी बात है आप लोगों ने देखा कि मिनिमम बिलिंग कितनी ज़्यादा रेशो आई है, कैसे आई है? इतनी अच्छी क्लोजिंग की रेशो कैसे आई है, ठीक है? तो जब हमारे पास अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, हम इन चीज़ों को चेक ही नहीं करेंगे कि पहले ऐसा क्यों होता था, अब ऐसा क्यों हुआ है, अब चेंजिंग्स आई हैं और कैसे इम्प्रूवमेंट आई है, किस चीज़ से आई है, वो चीज़ तो आपको देखनी चाहिए, ठीक है? लिंक अभी सर ने सेंड किया हुआ है। डियर जो 8 अक्टूबर वाली कम्युनिटी है ना, ऐसा ही है ना? उसका आप लास्ट सेशन देख लो जो मैंने रात को दिया होगा 9 बजे। उसका लास्ट सेशन देखो ना यूट्यूब लिंक ओपन कर लो, वो पड़ा हुआ है आपके पास, ठीक है? टेंशन वाली तो कोई भी बात नहीं है। और आज इंशाल्लाह ताला आपको पता है रात 9 बजे बहुत अच्छे एक होस्ट है हमारे और कुलवीर सर को आपने देखा होगा। पगड़ी वाले हमारे साथ काफ़ी सारे पिक्चर्स में आपने देखा होगा। देखा हुआ है कुलवीर सर को आपने? इंस्टाग्राम पे भी देखा होगा आप मैंने उनके साथ व्हाट्सएप पे भी पिक्चर्स लगाई थी। सबने देखी हुई है? वो और उनकी वाइफ थी हमारे साथ थे, काफ़ी सारे पिक्चर्स में थे वो हमारे साथ। देखा हुआ है ना? तो आज इंशाल्लाह ताला उनका सेशन होगा हमारी टीम में, ठीक है? और बहुत ज़बरदस्त सेशन होगा, ठीक है? बहुत आउटस्टैंडिंग सेशन होगा इंशाल्लाह ताला। तो रात के टाइम पे अभी मैं ट्राई कर रही हूँ, अब ये मैंने उनको कन्फर्मेशन करनी है कि उस मैं आपको ये बताऊँगी कि उसमें जो अभी हमारे कल पार्टनर्स क्लोज़ हुए यानी कि वो एडवांस लैंडिंग में चले गए हैं ना, तो एडवांस लैंडिंग वालों को भी साथ इन्वॉल्व करना है या नहीं करना, ये मैं इंशाल्लाह ताला आपको साथ बता दूँगी। अगर नहीं करना तो उनकी सेपरेट मैं कॉल लूँगी, अगर करना होगा तो उनका कुलवीर सर के साथ हम ऐसा ही टॉपिक होगा, जिसमें वो सारे ऐड हो जाएँगे, ठीक है? और शाम में हम ट्राई करेंगे 6-7 बजे के करीब हमारा एक सॉल्यूशन वेबिनार हो, ठीक है? और जिससे बहुत अच्छे हमें रिजल्ट्स आ जाएँ या तो फिर दोपहर में जिस भी टाइम होगा, हम उसकी अवेलेबिलिटी चेक करके ले लेते हैं। तो मैं चाहती हूँ सॉल्यूशन वेबिनार परसों तक नहीं हो, आज ही हो जाए, बहुत ज़बरदस्त हो, जितने भी पेंडिंग पार्टनर्स हैं उनका भी, न्यू का भी ताकि आपकी क्लोजिंग रेशियो बहुत बेस्ट आ जाए, ठीक है? समझ आ गई है? अच्छा आप मुझे बताओ एडवांस ट्रेनिंग ग्रुप में कल वाली कॉल से यूजर्स की भी क्लोजिंग हुई, मिनिमम बिलिंग हुई, नॉन बिलिंग थी, पेमेंट इश्यूज, ट्रस्ट इश्यूज जो भी सारे लोग थे, आपने उन सबको एडवांस ट्रेनिंग में ऐड करवा दिया? एडवांस टाइप कर दो।
उन सबको एडवांस लर्निंग में ऐड करवाना होता है ना 2cc के बाद, जब वो 2cc प्लान अटेंड कर लेते हैं। एडवांस में ऐड करवा दिया, एडवांस टाइप कर दो। एडवांस में ऐड करवा दिया, एडवांस टाइप कर दो, क्योंकि आप सबके एडवांस ग्रुप डिफरेंट है ना। तो जैसे डिफरेंट मैनेजर्स के डिफरेंट है, तो वो मैं 2K वाली कम्युनिटी में नहीं भेज सकती थी ना। तो इसलिए मैंने वहां पे टाइप कर दिया था कि आप लोग ले लो। इट्स ओके, भाग गई तो कोई मसला नहीं है। एक होगी ना जो भाग गई है। क्या आपके 15 लोग थे सोबिया क्लोजिंग पे? अगर 15 होते और मुझे कहते मैम 15 के 15 भाग गए हैं, तो फिर हम कहते ना। आप लोग रेशो कम लेके आते हो, लास्ट पे रेशो कम लेके आते हो ना। ये प्रॉब्लम होता है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से जिस जिसकी मिनिमम बिलिंग हुई है वो यहाँ पर टाइप करें, ताकि हम अनम्यूट करके डिस्कशंस करेंगे। ठीक है। अच्छा, किस किस ने कल चाहे किसी और की मिनिमम बिलिंग करवाई है या फिर अपनी करवाई है, जिसको करवाने आती है मिनिमम बिलिंग, और कल वाली क्लोजिंग में उन्होंने मिनिमम बिलिंग करवाई है, वो यहाँ पे अपना नेम और अपलाइन का नेम टाइप करें। कितने पार्टनर्स की मिनिमम बिलिंग करवाई है और कितनी कितनी करवाई है, वो यहाँ पे मुझे टाइप करके बताओ। जी बिल्कुल, जो 2cc नहीं करते उनको भी एडवांस लर्निंग में ऐड करवाना होता है। सुमेरा देखो, आप कितने ओल्ड हो, आपको ये चीज पता होनी चाहिए। हम हर जो है वो सेशन के बाद अनाउंस करते हैं कि आप लोग अपने पार्टनर्स को ऐड करवाओ, चाहे वो बिलिंग वाले हैं चाहे वो नॉन बिलिंग वाले हैं। बिलिंग वालों जब एडवांस में ऐड होंगे तभी उनका आगे बिलिंग का माइंडसेट बनेगा ना। और जिन्होंने नहीं की वो दूसरों को देखेंगे तब उनका माइंडसेट बनेगा। छोड़ना तो हमने किसी को भी नहीं, कभी भी नहीं छोड़ा। तू के बिलिंग करता है नहीं करता, पर्सनल मेंटरशिप में ऐड है, हाइप क्रिएट करने के बाद। 2cc के बाद बिलिंग करता है नहीं करता, फिर भी एडवांस में वो ऐड है। ऐड तो आपने करवाना ही होता है ना उसको, चीजें हाइप क्रिएट करके। ठीक है। अब बहुत कम आते हैं तो आप ट्रिपल रेशियो कर दो ना। आपकी आपने 20 लोगों 30 लोगों को इनवाइट किया कोसर, आपका एक पार्टनर आया, कोसर के अलावा किसने पूछा था, सोबिया ने। 20-30 को आपने इनवाइट किया होगा, आपके एक आपका पहुंचा है क्लोजिंग तक, दो चार पहुंचे होंगे फॉलोअप तक, तो आप अपनी क्लोजिंग आप अपनी इनविटेशन रेशियो को जो है ना वो मल्टीप्लाई कर दो। आपको पता है कि जब मैं 20 लोगों को इन्वाइट करती हूँ, 2 से 3 मेरे साथ आगे चलते हैं। तो आप उसको 60 से 70 पे ले जाओ, ताकि 5-6 आए। आप उसको 100 से ऊपर पे ले जाओ, ताकि ज्यादा आए। एक बार ये चीजें करके तो देखो ना, नंबर गेम में खेलोगे तो चीजें चलेंगी। दो तरह की चीजें हैं। अगर तो आप स्किलफुल हो, ठीक है, तो आप 10 में से 2 से 3 की भी रेशियो निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप स्किलफुल नहीं हो, फिर भी आप नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो फिर आप नंबर गेम्स में खेलो। 40-40 चार 100 लोगों को इन्वाइट करो, ताकि वहां से आपके एक से दो निकल आए। अगर आपके पास इतनी अच्छी स्किल्स भी नहीं है, उस ड्यूरेशन में स्किल्स भी बिल्ड हो जाएंगी। और एक बात याद रखना, जो बंदा नंबर गेम में खेलता है ना, मुश्किल वाले पर्सन को भी मात दे देता है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा एफर्ट से स्ट्रगल कर रहा होता है। तो अगर आपके पास इतने अच्छे स्किल्स नहीं है, आपको इतने अच्छे से पार्टनर से पेमेंट करवाने नहीं आती है, आपकी इतनी अच्छी सेल्स रेशियो नहीं है, तो आप अपने पार्टनर्स की रेशियो को बेस्ट कर दो, कोई ना कोई तो निकल आएगा एंड में। ठीक है। चलो, अब मैं यहाँ से अनम्यूट करवाने लगी हूँ जिन जिनके भी पार्टनर्स की कल मिनिमम बिलिंग हुई है। ठीक है, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि किस तरह से उन्होंने मिनिमम बिलिंग करवाई है। सही हो गया इंशाल्लाह। सबा आपने करवाई है कल किसी की मिनिमम बिलिंग? समीना आपने करवाई है, मैम सायरा सईद आपने करवाई है। अच्छा मैम सायरा सईद, आपको मैं अलाउ कर रही हूँ, काइंडली अपनी साइड से अनम्यूट कीजिएगा। एक मिनट में अपना नेम। एक मिनट। जिस जिसकी भी कल मिनिमम बिलिंग हुई है ना, हम उनको अनम्यूट करते हैं, ठीक है, ताकि उससे भी थोड़ा सा बेनिफिट हो। उसके बाद लास्ट में मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बता दूंगी, और थोड़ी सी आज हमने कॉन्ग्रेचुलेशन कॉल की भी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे सबसे पहले हैं जी मैम सायरा सईद। मैम काइंडली अनम्यूट कीजिएगा, आपको मैंने अलाउ किया हुआ है आपकी साइड से, चेक कीजिएगा। जी जी, अस्सलाम वालेकुम मैम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप, ठीक है? ठीक, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता दूं, चैट बॉक्स में मैम सायरा सईद बेसिकली हमारी टीचर है, मेरी मैम लाइबा की। और हम लोगों ने जिस कॉलेज से और जिस यूनिवर्सिटी से अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, अपना बैचलर, तो मैम बेसिकली हमारी केमिस्ट्री की टीचर हैं। पता है किस किस को पता है ये बात? चैट बॉक्स में बताइएगा। इसलिए मैं बाकी सबको नेम से कॉल करती हूँ, लेकिन मैम को नहीं कर सकती हूँ। हाँ जी, तो ये मैम सायरा सईद बेसिकली हमारे टीचर हैं, ठीक है। और बहुत अच्छी हमारी टीचर हैं, और बहुत बेस्ट हमारी टीचर हैं, ठीक है। और बेसिकली हम जितने भी सारे सुपीरियर के, हम सबकी टीचर हैं, ठीक है। सदफ, मैं, लाइबा,
तो हमारा बेसिकली लास्ट में जो सेमेस्टर था, तो उसमें भी मैम हमारी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री लाइक अब मैं आप में से किसी का भी अगर केमिस्ट्री का बैकग्राउंड हो तो आपको होगा इस चीज का आइडिया। तो इसलिए अभी मुझे थोड़ा सा उनसे बात करते हुए एक हेजिटेशन फील हो रही है, और मैंने फर्स्ट टाइम उनके साथ अभी मैं कन्वर्सेशन कर रही हूँ अनम्यूट करवा के, ठीक है। और मुझे एक हेजिटेशन हो रही है, जाहिर सी बात है, मेरे सामने मेरे टीचर हैं। तो आप सब एक बार मेरे टीचर को वेलकम कीजिएगा चैट बॉक्स में, और फिर मैम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच हुस्ना। इस टाइम पे तो आप मेरी मैम हो, आपसे मैंने बहुत सीखा है, बहुत। नो नो इट्स ओके, हमने आपसे बहुत सारी चीजें सीखी हैं, और आप मुझे काइंडली मैम नहीं कहिएगा, ठीक है। और आप मुझे मेरे नेम से ही कॉल करें। और मैम आप अपना प्रीशियस टाइम दीजिएगा कि आपने किस तरह से कल अपने 2 पार्टनर्स की मिनिमम बिलिंग करवाई, ताकि जितने भी सारे एफयूज हैं उनको यहाँ पे जो है आपकी लर्निंग से बेनिफिट हो, और हमें भी आपसे सीखने का मौका मिले इंशाल्लाह। जी, जी। एक्चुअली उससे पहले तो मैंने जो माइंड मेकिंग की हुई थी, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक थी। बट जो आपका थाईलैंड वाला ट्रिप, जैसे ही उन्होंने वो सेशन देखा है ना, आप यकीन करें, उन्होंने मुझे रात सारी जो है वो यही मैसेजेस किए कि मैम हमें बताएँ कि हम कैसे जो है वो जॉइन कर सकते हैं। हम भी चाहते हैं कुछ। थोड़ा-सा पहले मैंने उनको ट्रिप्स के बारे में थोड़ा बताया हुआ था और उनको थोड़ा मोटिवेट किया हुआ था इस चीज़ के लिए, क्योंकि देखें, पैसा कमाना जो है वो एक चीज़ नहीं है, जो कि मैंने यहाँ पे आके सीखा है। बेसिकली आप अपनी एक आइडेंटिटी बनाते हैं ना, जो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप अपने पार्टनर को ये रियलाइज़ करवा देते हो ना कि आप यहाँ आके अपनी आइडेंटिटी बना सकते हो, आप यहाँ आके जो है ना, जो आपको कोई सब लोग जो कहते हैं ना कि तुम ये नहीं कर सकती, तुम ये नहीं कर सकती, तो आप उनको फिर प्रूव करके दिखाओ कि ये देखो मैं कर सकती हूँ, और मैं आपसे ज़्यादा बेहतर कर सकती हूँ, और वो भी घर बैठ के कर सकती हूँ। और ये मैं कहती हूँ कि इस प्लेटफ़ॉर्म से बेस्ट कोई और प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, जो कि आपको ये सब चीज़ें दे। और मेरी कोशिश फर्स्ट डे से ही यही होती है कि मैं अपने पार्टनर्स को ये रियलाइज़ करवा दूँ कि ये प्लेटफ़ॉर्म जो है ना, वो आपको क्या-क्या कुछ दे सकता है। और सबसे मेन चीज़ ये कि आपको आपकी आइडेंटिटी देता है। तो जब एक पार्टनर इस चीज़ को इसको सही से रियलाइज़ कर लेता है ना, आप यकीन करें, वो मिनिमम बिलिंग करने में बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करता। उसकी बल्कि कोशिश ये होती है कि जितनी मैं मैक्सिमम कर सकता हूँ, मेरी सीट रिज़र्व हो जाए और मैं अपनी सीट होल्ड करवा सकूँ। आप देखें कि जो 2 पार्टनर्स थे ना, ऐसे थे कि उनके घर में भी मतलब इस तरह से कि उनके हस्बैंड बिल्कुल उनको सपोर्ट नहीं करते हैं, और उन्होंने खुद से अपनी सेविंग्स में से बिलिंग कराई है। आप मैं जो अब तक जो मैंने लर्निंग की है ना, उसमें मैं कहती हूँ कि सबसे बेस्ट ये वाली मेरी क्लोजिंग हुई है। थैंक यू सो मच मैम। अच्छा मैम, अभी आप मुझे थोड़ा सा इस चीज के बारे में बताइएगा, जैसे अभी आपने स्टार्टिंग में कहा ना कि मैं स्टार्टिंग से ही उनका माइंडसेट बनाती हूँ कि ये बेसिकली ये प्लेटफॉर्म आपको आपकी आइडेंटिटी देता है, आपको ये क्या प्रोवाइड कर सकता है। तो इसमें मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं ना हमारी टीम में, वो ये समझते हैं कि जैसे हम लोग सेशंस दे रहे हैं 3 डेज के, उसके बाद में हम ही पर्सनल मेंटोरशिप दे रहे हैं, तो यहीं पे जो है ना वो सारा का सारा उसका माइंडसेट बन जाएगा। लेकिन एक पर्सनली अपलाइन की क्या इन्वॉल्वमेंट होती है उस चीज में, कि वो पर्सनली भी अपने पार्टनर को उस हवाले से ट्रेन करे, उस चीज का कितना ज्यादा बेनिफिट होता है। मैनेजमेंट तो कर रही है, बट पर्सनली अगर अपलाइन भी अपने पार्टनर को इस तरह से चीजें स्टेप बाय स्टेप विजुअलाइज करवा रहे हैं, उसको आईडी दिखा रहा है, उसको इस तरह से टूवर्ड स्टेप्स, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने भी यूट्यूब से जो है वो निकाली, उसके बाद उनको स्टेप बाय स्टेप विजुअलाइज करवाया। तो वो सारी चीजें अगर अपलाइन अपने ओन पे भी इंडिविजुअली करना स्टार्ट कर दे, तो उस चीज का आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि क्या बेनिफिट होगा? बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। एक्चुअली आप देखोगे, अगर हम एज़ अ टीचर है ना, देखो मैं ना, अगर एक क्लास को मैं पूरी, मेरी 40 की क्लास है, मैं जाके वहाँ पे स्टेज पे जाके मैंने एक लेक्चर दे दिया, और जो है मैं प्रोजेक्टर के थ्रू भी मैंने लेक्चर दे दिया, सब कुछ कर दिया। अब देखो 40 की क्लास में ना, उस टाइम पे कितने बच्चे अटेंटिव होंगे? आपको कितनी, सपोज़ 20 बच्चे अटेंटिव होंगे या 25 अटेंटिव होंगे, अगर मैं अपनी ओवरऑल क्लास के हिसाब से आपको एग्ज़ाम्पल दूँ। बाकी के जो मेरे बच्चे हैं ना, वो अटेंटिव नहीं होंगे। उनको अटेंटिव मैं कैसे कर सकती हूँ? उनको मैं पर्सनली अप्रोच करके अपनी 40 की 40 क्लास को ना एक लेवल पे लेके आ सकती हूँ। उनमें देखें, कोई भी इंसान जो है ना, वो अल्लाह ताला ने ना सबको एबिलिटीज़ दी हैं, सबको स्किल्स दी हैं, लेकिन कुछ की पिकिंग पावर जो होती है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, वो उसी वक़्त सेशन से ले लेते हैं।
बट कुछ जो हैं जिनको आपको पर्सनली जाके अप्रोच करना पड़ता है, उनको थोड़ा-सा जो है वो ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। सेम इज़ द केस विद ये कि आप देखें, आप यहाँ पे सेशन दे रहे हैं ना, सपोज़ उस टाइम पे वो घर का कोई काम कर रही थी, उन्होंने हैंड फ्री लगा के सुन रही थी, कर रही थी, उनकी उतनी अटेंशन नहीं है सेशन के ऊपर। लेकिन अगर वो आपके साथ डायरेक्ट बात कर रही हैं, उसमें क्या है कि एक तो आपकी अपनी टोन की जो उस टाइम पे आपकी एनर्जी है वो ट्रांसफर होगी उनके अंदर, और दूसरा ये कि आप डायरेक्ट उनसे बात करेंगे ना, उस टाइम पे वो फुल अटेंटिव हो के आपको आंसर कर रही हैं, और वो हर चीज उनके माइंड में उस वक्त बैठ रही है। और सबसे बेस्ट ये है कि अगर आप उनको साथ साथ नोट डाउन करवाते जाएं ना ये सारी बातें, तो नॉलेज टेस्ट की भी प्रिपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो सब उनको नोट करवाया होता है। वो नॉलेज टेस्ट पे एक दफा दोबारा रिवाइज कराएं, उनको इन सब चीजों की वैल्यू करवाएं। वैल्यू किस तरह से करा सकते हैं, देखें, इंसान जो है ना, सारी चीजें उनके मुंह से बार बार दोहरवाएं। और ये दोहरा हम कैसे सकते हैं, जब हम उनसे कॉल पे बात करेंगे। बिल्कुल जब बिल्कुल इंसान, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, जब इंसान जबरदस्त। हम खुद से दोहराता है ना, तो वो उस चीज को ज्यादा वैल्यू करता है निस्बतन अगर किसी से सुन ले। तो आप देखेंगे, अगर किसी को आपने कुछ याद भी करवाना होता है, तो हम कहते हैं ना कि मुंह में बोल के याद करो ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। तो सेम इसी तरह से होता है कि आपकी, जब तक आपका खुद की आवाज आपके कानों तक नहीं जाती ना, आपका माइंड उसको प्रोसेस नहीं करता। आपके माइंड जो है एक इतना, मतलब कह लें कि कॉम्प्लिकेटेड चीज है कि सुना हुआ भी भूल जाता है, देखा हुआ भी भूल जाता है, लेकिन जो आपने खुद से दोहरा के अपने हाथों से लिखा होता है ना, वो आप कभी नहीं भूलते। तो मैं तो इसी तरह, मेरी तो यही कोशिश होती है कि मैक्सिमम जितने भी मेरे साथ पार्टनर्स चलते हैं, चाहे वो हम्म। 2K बिलिंग तक जाए, आगे तक जाए, वो कहाँ तक जाए, लेकिन उनके पास नोट्स जरूर हों। और सब जो हैं वो अब तक भी मेरा स्टेटस देखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हम जो है ना, वो बहुत सारे इस तरह के भी हैं कि वो मुझे बार बार हम्म। पूछते हैं कि अच्छा मैम बताएं आप कहाँ तक पहुंची। आप कहाँ तक पहुंची, मैंने यानी कहा कि बस इस मैं चीज से पहुंच। बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी हो जाती है जब आप अपने अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा एफर्ट्स करवाते हो, ऐसे ही मैम। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। आप देखें कि आपकी एफर्ट्स के साथ उनको एनर्जी भी तो जा रही है ना आपकी। और ऐसे ही आप बिल्कुल। देखें कि यही एनर्जी जो है वो उनके लिए, आप देखें हमारी माशाल्लाह से, आप माशाल्लाह इतने अच्छे स्टूडेंट हैं, आपको इस चीज़ का भी अंदाज़ा है कि हम अपनी एनर्जी हम्म। के थ्रू भी दूसरों के अंदर जो है वो एक, बहुत सारे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े सुस्त होते हैं, लेकिन आप देखें कि उनको अगर आप साथ-साथ लेके चलें, तो आप उन्हें भी जी। एक्टिव कर देते हैं, किस बिल्कुल तरह से, बिल्कुल अपनी एनर्जी से। बिल्कुल मैम, ऐसे ही है। अभी देखिए, जैसे आपने वो बात की ना कि अगर कोई भी चीज हम उनके मुंह से बार बार बुलवाते हैं और वो उस चीज को लिखते हैं, तो हमें बजाय इसके कि उनको ये चीजें बताई जाए, वो जब अपने मुंह से खुद बोलते हैं उस चीज का ज्यादा बेनिफिट होता है। अब जैसे कल मैंने फॉर एग्जाम्पल उनको, आपको, आप सबको एक, आप सब मुझे सुन रहे हैं, मैंने आपको एक लिस्ट भेजी थी ऑफिशियल ग्रुप में कि आपने अपने पार्टनर को ये मैसेज भेजना है कि वो मुझे ये मैसेज भेजें। अब देखो, उस मैसेज को मैंने किस तरह से लिखा होता, मैं उस, उन्होंने मुझे उसमें सलाम किया, उन्होंने मुझे अपनी डिटेल्स बताई, उसके बाद उन्होंने लिखा कि हम आपके साथ आपकी पर्सनल मेंटोरशिप में करना चाहते हैं, मैं कभी भी गिव अप नहीं करूंगी, ठीक है, मैं एक अच्छा लेवल अचीव करना चाहती हूँ। ये सारी चीजें मैंने जान के लिखी, ताकि खुद से वो कॉपी पेस्ट करके या खुद से भी जब मुझे लिखेंगे कि उनके अंदर भी ये चीज आएगी कि हमने गिव अप नहीं करना। अच्छा, कल फिर मेरे साथ पता क्या हुआ, जब वो मैसेज सबने मुझे फॉरवर्ड किया ना, उसके बाद जब मैंने उनसे पूछा आप मुझे स्लिप भेजो और आप मुझे बताओ कि आपकी कितनी पेमेंट हुई है, कितनी रहती है, कितनी अरेंज्ड है, जैसे मैं टाइम टू टाइम उनके साथ कन्वर्सेशन कर रही थी। अच्छा, उसके बाद हर मैसेज के बाद मुझे वो लोग क्या आंसर करते थे मैक्सिमम, कि हमने गिव अप नहीं करना, हमने गिव अप नहीं करना। क्यों? क्योंकि हमने उनसे वो चीज, एक तो जाहिर सी बात है, हमने सेशंस में बहुत बार बुलवाई हुई, फिर हमने प्रॉमिस किया हुआ। आप ये लास्ट सेशन देखिएगा थाईलैंड वाला, मैंने उससे उसमें से हर एक से कहा था कि आप यहाँ पे मुझसे प्रॉमिस करके जाओगे किसी ने गिव अप नहीं करना। फिर हर एक चैट बॉक्स में मुझे आके ये बता रहा था कि हमने गिव अप नहीं करना, हमने गिव अप नहीं करना, ठीक है, हम बहुत कुछ बड़ा लाइफ में करना चाहते हैं, हमारे पास अभी स्लिप नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। लेकिन नेगेटिव आंसर अगर आप कहें कि 100 में से 0.9%, मुझे तो कल में एक भी मैसेज नहीं था ऐसा, ठीक है, लेकिन माइट बी पॉसिबल आपको देखने को मिले हो, लेकिन 100% माशाल्लाह हमारी बहुत आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग गई है, क्योंकि हर एक स्टेप जो हम स्टार्टिंग से एंड तक लेके आए ना, वो बहुत बेस्ट था। तो अभी भी इंशाल्लाह ताला एडवांस में भी ऐसे लेके चलेंगे, ताकि ये जो पार्टनर जिन्होंने 20 30 40 50 इस तरह से बिलिंग्स की हुई हैं, 5 10 15 20 वाले ट्राई करें, 5 10 15 20 आजकल के अंदर उनसे मजीद और करवा लें, ठीक है, ताकि अगर 1 से 2 दिन में कुछ ऑफर लगती तो वो कंप्लीट अपनी अमाउंट कर सकें, उस टाइम पे उनको ज्यादा नहीं लगे, ठीक है। अच्छा जी, थैंक यू सो मच मैम सायरा, आपके प्रेशियस टाइम के लिए। और अभी मैं नेक्स्ट यहाँ पे मुझे बताइएगा किस किस की मजीद बिलिंग्स हुई हैं, उनको मैं अनम्यूट करवाती हूँ। मैम थैंक यू सो मच आपके टाइम का।
अच्छा, यहाँ पे मुझे बताइएगा और किस किस की कल जो है वो मिनिमम बिलिंग हुई है? फबीहा आपकी हुई है कल मिनिमम बिलिंग, सबा शफीक आपकी हुई है, सुमेरा रियाज आप हैं मीटिंग में, आपने करवाई है कल मिनिमम बिलिंग्स? ऑफ कोर्स करवाई होंगी आपने तो पूरी टीम की माशाल्लाह। कोई नहीं, अगर कल वो अपने हस्बैंड की वजह से नहीं कर पाई तो आज करवा दो। अच्छा, एक चीज हमेशा याद रखना, जब वो कहते हैं ना हस्बैंड से डिस्कस करते हैं, हस्बैंड पूरी पेमेंट दे देंगे, थोड़ा सा टाइम दे दें, उस टाइम ड्यूरेशन से पहले कुछ पेमेंट इधर उधर से अरेंज करवा के उनसे करवा लिया करें, बाकी बेशक वो हस्बैंड से डिस्कस करके करें। ऐसा होता है कि अगर उन्होंने पूरी ही नहीं की होती, फिर वो हस्बैंड से डिस्कस करती है तो वो कुछ भी नहीं करती है, ठीक है? अगर उन्होंने कुछ ना कुछ इधर उधर से कर ली होती है, उसके बाद वो अगर हस्बैंड से डिस्कस करें, हस्बैंड नेगेटिव भी कर दे, तो आप अगेन उनको अपनी वाली साइड पे लेके आ सकते हो, ठीक है? क्योंकि कुछ ना कुछ उन्होंने अमाउंट रिजर्व करवाई होती है, वो अब सेशन भी लेने आएंगे और वो आपकी बात भी सुनेंगे, ठीक है? जी, ठीक है। सुमेरा, मैं आपको अलाउ कर रही हूँ, काइंडली आप अपनी साइड से अनम्यूट होके अपना बताइएगा कि आप अपने पार्टनर से मिनिमम बिलिंग किस तरह से करवाती हैं, और आपने इनको टिप्स भी देनी है फिर, ठीक है? और स्टार्टिंग से अपने पार्टनर को कैसे लेके आना है, सुमेरा ज़रा थोड़ा डिटेल से भी बताइएगा, किस तरह से आप लेके आती हैं, किस तरह से माइंड मेकिंग होती है, फिर जाके वो बिलिंग करते होते हैं, ठीक है? ये मैंने आपको अलाउ किया हुआ है, काइंडली अनम्यूट कीजिएगा। सुमेरा, आपको मैंने अलाउ किया हुआ है, आप अनम्यूट कीजिएगा अपनी साइड से। सुमेरा, अनम्यूट हो रहा है आपका? ठीक है। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब जी, लोग? सुमेरा ठीक है? स्टार्ट करें। आप सबको मेरी वॉइस क्लियर है? चलें जी, ग्रेट, हो गया, जबरदस्त। माशाल्लाह, अभी मैंने मैम सायरा का सुना, बहुत अच्छा लगा, मुझे सुन के खुशी भी हुई, और एक वो मतलब होती है ना एक्साइटमेंट। तो आप में से कौन कौन चाहता है कि आपके टीचर्स भी आपके साथ स्टार्टअप लें? कौन कौन चाहता है आपके टीचर्स भी आपके साथ स्टार्टअप लें? कौन कौन चाहता है? वही, मेरे टीचर्स मेरे आसपास होते हैं ना, अब मेरे टीचर्स तो माशाल्लाह बूढ़े हो चुके हैं, कुछ की डेथ हो चुकी है। तो अगर मेरे टीचर्स भी होते तो मैं तो उनका जरूर स्टार्टअप करवाती अपने साथ। चलें जी, माशाल्लाह, फिर जरूर करवाना है आपने, ठीक है? एक बहुत अच्छा, एक ये जो होगा ना आपका रिलेशन मजीद जो है वो डेवलप होगा, ठीक है? चीजें मजीद बेहतरी की तरफ जाएगी। अच्छा, चले मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि आपने जो है ना वो मिनिमम बिलिंग सामने वाले से कैसे करवानी होती है, ठीक है? यानी कि उसका माइंडसेट कैसे बनाना होता है, ठीक है? सबसे पहले माइंडसेट बनाने के लिए ना मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पता कौन सी होती है? हमारा बिलीव, ठीक है? क्योंकि ये बिलीव एक ऐसी चीज है, अगर हमारे अंदर नहीं होगा ना, तो सामने वाले को ये ऐसी फीलिंग्स होती हैं जो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होती हैं, ठीक है? हम इनको खुद जो है वो अगर सामने वाले को ट्रांसफर करना चाहें भी, तो वो मस्नूई फीलिंग्स जो है वो सामने वाले को ट्रांसफर नहीं हो सकती। ठीक हो गया? टू के बिलिंग के बाद बताएं कैसे लेकर चलते हैं आप। अच्छा, टू के बिलिंग के बाद, अभी तो जो है वो मिनिमम बिलिंग के ऊपर बात हो रही है ना? जी जी, यहाँ पे बताइएगा सब चैट बॉक्स में एक्टिव होके, कौन सा टॉपिक जो है ना वो मैंने आपको बताना है। मिनिमम बिलिंग का ही बताना है ना, कि किस तरीके से मिनिमम बिलिंग करवाई जाती है। सुनहरा, आप मिनिमम बिलिंग का भी बता दो, इसके बाद ये भी बता देना कि उसके बाद कैसे लेके चलते होते हैं, ठीक है? जी जी, पूरा एंड ठीक है। तक टू सीसी चलो कैसे मैं करवानी है आपको, उसकी। फरहत तनवीर जो है ना, आपको मैं बताती हूँ कि टू के बिलिंग के बाद जो है ना वो पार्टनर्स को हम कैसे लेके चलते हैं, ठीक है? हमने सामने वाले से टू के बिलिंग करवा ली, ठीक है? टू के बिलिंग करवाने के बाद हमने उसको कम्युनिटी में ऐड करवा दिया, ठीक है? कम्युनिटी में ऐड करवा दिया, उसे स्क्रीनशॉट ले लिया, हमने उसे अलर्ट कर दिया कि इतने बजे आपकी क्लास होगी इस कम्युनिटी में, ठीक है? इतने बजे लिंक आएगा तो आपने उसको ज्वाइन करना है। अब ऐसा नहीं है कि आपने उसको कम्युनिटी में ज्वाइन कर दिया तो मैनेजमेंट ही सारी चीज की रिस्पॉन्सिबल है, मैनेजमेंट ने ही सबको जाके जगाना है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है? लिंक कम्युनिटी में आता है, ठीक है? आपने ही एक्टिव रहना है, ठीक है? अब ऐसा नहीं है कि जी 2,000 रुपया ले लिया उनसे तो आप बेखबर हो जाएं कि वो वहां पे क्लासेस लेता रहेगा, खुद ही करता रहेगा। नो, उसको बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो उसे पता ही नहीं होता कि ग्रुप में क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा। ठीक हो गया? तो आपने क्या करना है, उसे स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसको बताना है कि डियर, यहाँ पे इतने बजे आपकी क्लास है। ठीक हो गया? तो आपने वो क्लास अटेंड करनी। अब जी 8 बजे क्लास है, 8 बज गए, ठीक है?
अब आपने उसको अलर्ट देने के साथ, अलार्म करने के साथ साथ आपने वो लिंक उठा के उसके पर्सनल नंबर पे ड्रॉप करना है कि इस लिंक को ज्वाइन करें, ठीक है, इसको कंप्लीट अटेंड करें और मेरे नंबर पे इसका स्क्रीनशॉट भेजें, ठीक है। और आपने इस आज की क्लास में जो भी सीखा, इन शॉर्ट आपने मुझे वॉइस में बताना है कि डियर मैम, मैंने आज इस क्लास के अंदर से ये चीजें सीखी। बाकी फिर इंशाल्लाह ताला मैं पर्सनली भी आपके साथ कल कॉल लूंगी और आपको खुद भी गाइड करूंगी, ठीक है। लेकिन आपने जो है इस क्लास को कंप्लीट अटेंड करने के बाद इन शॉर्ट मुझे वॉइस में ये चीज बतानी है कि आपने इस क्लास में क्या सीखा है, ठीक है। क्योंकि आपका ये जो सारा मेरे साथ अटैचमेंट है ना, मेरे साथ जो आपका वर्किंग के साथ आपका जो पैशन है, ये सारी चीजें जो है ना वो काउंट हो रही है, ठीक है। तो एंड पे जब आपका स्टार्टअप होगा ना, तो आपके स्टार्टअप के लिए ये बहुत हेल्पफुल साबित होंगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो हमारी मैनेजमेंट है उसको कैसे पर्सन चाहिए, पैशनेट चाहिए, जो अपने वर्क के साथ सिंसियर है, ठीक है, जो अपने टास्क को डेली बेस पे बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर रहे हैं, जो अपने अपलाइन के साथ डेली बेस पे कनेक्टेड है, ठीक है। तो ऐसे पर्सन मैनेजमेंट को चाहिए। अगर आप इन सारी क्वालिटीज पे पूरा उतरती हैं तो मैनेजमेंट फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपको रखेगी, ठीक है। और मैनेजमेंट की तरफ से जितना भी कॉपरेशन हो सका, मेरी तरफ से जितना भी कॉपरेशन हो सका आपके स्टार्टअप के लिए, ठीक है, आपके आगे फर्दर मूवमेंट के लिए, वो इंशाल्लाह ताला हमारा 100% होगा, ठीक हो गया। लेकिन अगर आपकी तरफ से 100% मिलता है तो ठीक है। क्योंकि देखें, अगर जो है हम एक क्लास में पढ़ा रहे हैं ना, मतलब एक क्लास को एक टीचर पढ़ा रही है, तो टीचर जो है वो किस बच्चे से ज्यादा खुश होगी? एक ऐसा बच्चा जो टीचर की बात को तवज्जो से सुन रहा है, डेली बेस पे अपना टास्क कंप्लीट करके ला रहा है, या फिर एक ऐसा बच्चा जो दूसरे दिन छुट्टी करता है, टास्क कंप्लीट नहीं करता, इधर उधर के बहाने बनाता है, तो किसके ऊपर ज्यादा जो है वो टीचर अपनी तवज्जो जो है वो करेगी, और टीचर किसको प्रायोरिटी देगी? तो डेफिनेटली टीचर उसी को प्रायोरिटी देगी जो टीचर की बात सुन रहा है, अपने टास्क को डेली बेस पे कंप्लीट कर रहा है। एक मदर, एक फादर, मतलब एक घर में जो मदर और फादर होते हैं ना, वो भी जो है एक ऐसे बच्चे को जो है वो ज्यादा फोकस करते हैं, जो कि मुकम्मल अपने माँ बाप की बात को ध्यान से सुनता है, समझता है, अंडरस्टैंड करता है और उस पर अमल करता है, ठीक है। तो आपका भी यहाँ पे रोल एक जो है ना स्टूडेंट वाला है। आपका रोल यहाँ पे क्या है? एक स्टूडेंट वाला है, ठीक है। अब देखना ये है कि आप यहाँ पे चीजों को कितने अच्छे तरीके से पिक कर रहे हो, चीजों को सीख रहे हो, क्योंकि जितना अच्छा लीडर आप बनोगे उतना अच्छा लीडर आप आगे बना सकोगे। सही हो गया? अच्छा जी, अब आपने उससे जो है वो वॉइस ले ली, आपको कंफर्मेशन हो गई इस चीज की कि उसने सेशन लिया है और उसने सेशन में ये देखा है। अब उससे पहले आपको भी तो पता ना चाहिए ना कि सेशन में क्या है, तो वो सेशन आपने भी देखा हो, ठीक है। आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि इस पर्सन ने जो वॉइस की है वो ठीक की है या गलत की है, ठीक है। तो सेशन हमारे वही है जो रिपीट हो रहे हैं, तो आपने जो है ना वो सिर्फ एक दफा उसे देख लेना है, ठीक है। और फिर वो आपके माइंड में देर तक रहता है कि जी हाँ, इसमें ये वाली चीज जो है वो बताई गई है, ठीक हो गया। कभी बीच में चेंज भी हो जाता है तो आपने जरा अटेंटिव रहना होता है, ठीक है, खुद भी अटेंटिव रहना होता है। जब हम खुद अटेंटिव नहीं ना होते तो हम अपने प्रोस्पेक्ट से कभी भी ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो अटेंटिव होगा, वो एक्टिव होगा। हमारा एक्टिव होना हमारे प्रोस्पेक्ट को एक्टिव करता है। अगर हम ही सोए रहेंगे कि चलो भाई आज रहने देते हैं फॉलो अप, कल ले लेंगे, चलो भाई आज इसको लर्निंग नहीं करवाते, कल करवा देंगे, आज मैं यहाँ बिजी हूँ, मैं आज यहाँ हूँ, तो फिर डेफिनेटली वो भी एक्टिव नहीं होगा, ठीक है। उसके अंदर एक्टिवनेस तो आपको देख के आनी है ना, क्या ख्याल है? उसके अंदर एक्टिवनेस कैसे आनी है? आप सबको देख के आनी है, आपको अपने अपलाइन को देख के एक्टिवनेस आनी है, ठीक हो गया। अब देखिए, हम मैम हुस्ना की क्लास लेते हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं भी मैम आप जब बोलती है ना तो हमें एनर्जी मिलती है, तो क्या जब आप बोलोगे तो आपके डाउनलाइंस को एनर्जी नहीं मिलेगी? ठीक है। तो इसलिए एक अपलाइन जो होता है वो डाउनलाइन के लिए रोल मॉडल होता है, ठीक है। तो उसने क्या करना है, अपने आप को जब तक वो एक्टिव नहीं करेगा उसकी टीम कभी भी एक्टिव नहीं हो सकती, ठीक है। एक कुछ ऐसे लोग जो कि एक्टिव होना ही नहीं चाहते, उनकी सिचुएशन एक सेपरेट है। अच्छा जी, आपने क्या किया, उससे वॉइस सुन ली, ठीक है, कि उसने ये देखा, अगले दिन आपने उसके साथ डिसाइडेड टाइम के ऊपर, आपने उसके साथ ऑलरेडी टाइम एक दिन पहले डिसाइड करना है कि मैं कल इतने बजे आपको कॉल करूंगी और आपको जो है ना वो सारा अच्छे तरीके से
बता दूंगी मजीद, ठीक है, ताकि आपके पॉइंट्स क्लियर हो सकें। अच्छा जी, उसके साथ डिसाइडेड टाइम आ गया। सुबह को आपने उसको सेम एज यूजुअल सुबह बखैर का कोई भी अच्छा सा मैसेज कर दिया, ठीक है। अब उसके साथ कॉल का टाइम डिसाइड था जी 2 बजे का। हमने क्या किया, उसने तो हमें कॉल नहीं बताई, हमने उसे रिमाइंडर दे दिया, अस्सलाम वालेकुम का रिमाइंडर दे दिया हमने, ठीक है। तो आगे से रिप्लाई आएगा, अगर नहीं आता रिप्लाई, आपने 10 मिनट 15 मिनट देखना है तो आपने डायरेक्ट कॉल कर देनी है, ठीक है। आपने डायरेक्ट कॉल कर दी क्योंकि आपका बॉन्ड बना हुआ है उसके साथ तकरीबन 4-5 दिन से, इसलिए आप उसको कॉल कर सकते हैं। ठीक हो गया, आपने कॉल की तो सलाम वाली हालचाल पूछा, क्या हो रहा है घर में, ठीक है। यानी कि यूं बिल्कुल जो है ना वो आपने कैजुअल होकर उसके साथ बात करनी है, ठीक है। करते करते आपने रात के सेशन की तरफ जाना है कि आपने सेशन देखा था तो कितने पॉइंट्स आपके क्लियर हुए, ठीक है। इसी तरह जो है ना वो मजीद इंशाल्लाह ताला आपके पॉइंट्स क्लियर होंगे। तो यहाँ पे बेसिकली आपको बताई गई है प्रैक्टिकल वर्किंग, ठीक है, जिसमें हमने आपको बताया था कि हम आपको प्रैक्टिकल वर्किंग बताएंगे। ठीक हो गया, तो प्रैक्टिकल वर्किंग हम आपको सिखा रहे हैं, वहां पे आपने उसको सारा बता देना है, ठीक है, कि ये इस तरीके से है जो हमने पर्सन को अप्रोच करना है, इस तरीके से आपने नोट्स बना लेने हैं, इस तरीके से आपने वॉइसेस को बोलना है, ठीक है। बोलने के बाद फिर आपने उसको थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बता देना है, ठीक है। यहाँ पे आप जब उसको अपना एक्सपीरियंस बताएंगे तो आपकी मजीद बॉन्डिंग उसके साथ बनेगी। अपना नहीं तो अपनी टीम में से किसी का एक्सपीरियंस बताना है। एक्सपीरियंस क्या बताना है कि जब मैं ये क्लासेस ले रही थी ना तो मेरे इर्द गिर्द वाले मुझे बहुत नेगेटिव कर रहे थे, ठीक है, मुझे कह रहे थे कि ये सब कुछ स्कैम है, ये है वो है, 2000 की बिलिंग भी नहीं करने दे रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना आपने उसको स्टोरी सुनानी है, ठीक है। तो लेकिन मैंने अपने माइंडसेट को स्ट्रोंग रखा, ठीक है। मैंने सोचा कि नहीं, अगर आज नहीं तो फिर कब, हमेशा मैंने लोगों को ही सुनते रहना है तो फिर मैं कामयाब तो नहीं हो सकती, फिर तो मैं इनकी ही सुनती रहूंगी और कभी भी किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं पहुंच सकूंगी। सो दैट्स वाई मैंने अपने माइंडसेट को स्ट्रोंग रखा, मैं चीजों को समझती गई, अंडरस्टैंड करती गई, खुद भी मैंने इसको चैट जीपीटी से गूगल से जाके देखा, ठीक है। और बहुत से लोगों ने मुझे यूट्यूब से वीडियोस निकाल निकाल के दिखाई, उसकी ये जो आजाद चाय वाला और फला फला इस तरीके से जो ज्यादा मशहूर है ना, उनके आपने नेम ले देने हैं, ठीक है। तो तब मैं थोड़ा सा डिसहार्ट भी हुई, परेशान भी हुई, फिर मैंने सोचा, मैंने खुद ही सोचा इस चीज को कि यार यूट्यूब तो एक अर्निंग प्लेटफॉर्म है, वहां तो सारे यूट्यूबर्स हैं, ठीक है। तो यूट्यूबर्स तो कोई भी नहीं चाहेगा कि जी ये बंदे को अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए और ये कमाने लग जाए, ठीक है। यूट्यूबर्स तो यही चाहेगा कि ये मुझे देखे, क्योंकि आवाम के देखने से ही तो यूट्यूबर्स कामयाब हो रहे हैं, ठीक है। हम ये चीज नहीं सोचते और हम यूट्यूबर्स के पीछे लग जाते हैं, और एक तरफ तो उनका पैसा बन रहा है और दूसरा हमारा बेड़ा गर्क हो रहा है। ठीक हो गया, तो इस तरीके से आपने उसके साथ डेली बेस पे बॉन्डिंग बनानी है, और तो कुछ भी नहीं करना, ठीक है। डेली बेस पर एक नई स्टोरी सुना देनी है, या फिर अपनी टीम में से जो उसकी स्टोरी से रिलेट करता है उस पर्सन के साथ उसकी जो है वो आपने सीनियर अप्रोच करवा देनी है, ठीक है। तो वो भी वहां पे उसको थोड़ा सा लर्निंग वगैरह करवाएगा, ठीक है। लर्निंग करवानी नहीं छोड़नी, अगर लर्निंग करवानी छोड़ देंगे ना आप, वो कहेगा कि ये तो सिर्फ हमें स्टोरियां सुना रहा है, ठीक है, लर्निंग वगैरह तो ये हमें कुछ भी नहीं करवा रहे। तो पहले आपने उसको लर्निंग करवानी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद आपने उसको स्टोरी टेलिंग करनी है, बात से बात निकालनी है ताकि उसे ये चीज महसूस ना हो कि आप उसको स्टोरी टेलिंग कर रहे। ठीक हो गया, क्लियर है यहाँ तक। तो इसी तरीके से आपने डेली बेस पे उसको लेके चलना है। डेली बेस पे आपने उसको जो है वो लर्निंग करवाते हुए, बात से बात निकालते हुए उसको स्टोरी टेलिंग कर देनी है, या फिर उसके रेलिवेंट पर्सन से उसकी सीनियर अप्रोच करवा देनी है। यूं स्टेप बाय स्टेप वो फिर उससे भी सुनना है, वो क्या कहता है, सारी अपनी नहीं सुनानी, ठीक है, ज्यादातर मैं अपनी सुनाती हूँ तो आपने ज्यादा सामने वाले से सुनना है, ठीक है, और अपनी कम सुनानी है। वो क्यों आना चाहता है, वो क्यों करना चाहता है, उसका रीजन जानने की कोशिश करनी है, ठीक है। क्लियर है, समझ आई थोड़ी बहुत के नहीं आई, आ गई है फरह, तनवीर। चलें जी, अब हम मिनिमम बिलिंग की तरफ जाते हैं। तो आपने पता क्या करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी मिस्टेक ये होती है कि हम सामने वाले को कम्युनिटी में ऐड करवा के भूल जाते हैं। हम कहते हैं भी वहां लिंक आएगा वो ज्वाइन कर लेगा, वहां चीजें आएंगी वो देख लेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। उनको पता ही नहीं होता कम्युनिटी में क्या क्या आ रहा था। जब हम क्लास लेते हैं ना वहां पे जाके हम उनसे कहते हैं कि जी हलाल हराम के बारे में बता दें, वर्किंग के बारे में बता दें, उनको पता ही नहीं होता कि ये वीडियो कहाँ पे पड़ी हुई है। जिसका अपलाइन थोड़ा बहुत उसके साथ कनेक्टेड होगा उसे थोड़ा बहुत पता होगा, अदरवाइज नहीं।
तो उसकी रीजन ये है कि हम कहते हैं भाई चलो जी ठीक है, कम्युनिटी में ऐड करवा दिया, अब सारी जिम्मेदारी मैनेजमेंट की, हम आजाद हो गए। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, आपका सामने वाले के साथ अटैच रहना बहुत जरूरी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपका ट्रस्ट, अपने सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट, ठीक है, अपने प्लेटफॉर्म के साथ आपका ट्रस्ट, आपका खुद की जात के ऊपर ट्रस्ट कि आप सामने वाले को ला के ट्रेंड कर सकते हो कि नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर ही कहीं ना कहीं डाउट है ना कि यार पता नहीं वो कामयाब होगा कि नहीं, पता नहीं मैं उसका चेक जनरेट करवा पाऊंगा कि नहीं, ठीक है, तो फिर ये चीज जो है ना सामने वाले में ट्रांसफर होती है, आप करो या ना करो, ठीक है। तो मैं तो ये कहती हूँ कि आपने मिनिमम बिलिंग करवानी है, आपने 2K बिलिंग करवानी है, आपने कुछ भी करवाना है, आपके अंदर का जो यकीन है ना, अगर वो कहीं से डगमगा रहा है ना, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहले अपने यकीन को मजबूत करो। ये लोग जो नेगेटिविटी फैलाने वाले हैं, यहां से पता चलता है कि हमारा यकीन कितना मजबूत है अपने सिस्टम के ऊपर, खुद की जात के ऊपर, ठीक है, अपनी मैनेजमेंट के ऊपर। ठीक हो गया। तो कभी ये चीज थोड़ा सा करके देखिएगा, कभी थोड़ा सा यकीन करके देखिएगा, आप खुद देखेंगे कि आपके अंदर एक स्टेमिना, मतलब एक कुव्वत, एक लगन, आगे बढ़ने की चाहत, जुनून कहाँ से आ जाएगा आपको खुद पता नहीं चलेगा। ठीक हो गया। तो ये जितना भी कुछ है ना इंसान के अंदर, ठीक है, ये कहाँ से निकलता है? एतमाद से, यकीन से, लगन से, तड़प से, आगे बढ़ने की चाहत से, बस। ठीक है, सब कुछ हो जाता है, मिनिमम बिलिंग्स भी हो जाती हैं, हर चीज हो जाती है, हर चीज का दारो मदार हमारे यकीन के ऊपर है, जो कि हमें अपने सिस्टम पे यकीन ही नहीं है। हम इधर वाले की सुन के मायूस हो जाते हैं, हम उधर वाले की सुन के मायूस हो जाते हैं, फिर हम सिस्टम के अंदर गलतियां निकालने लग जाते हैं। आपको मैं विद श्योरिटी एंड गारंटी ये बात लिख के देने के लिए तैयार हूं कि जो सिस्टम अल्लाह ताला ने आपको साबिकून की शक्ल में दे दिया है ना, ऐसा सिस्टम मुझे निकाल के दिखाए कहीं से, ठीक है, मैं मान जाऊंगी आपको। ऐसा सिस्टम मुझे कहीं से निकाल के दिखाएं, मैं आपको मान जाऊंगी। आप लोगों के चेक्स जनरेट हो रहे हैं, ठीक है, आप सबकी लर्निंग्स बेस्ट हो रही है, आप सबके पार्टनर्स तक को जो है वो आपके अपलाइन टीम हेड मैनेजमेंट जाके खुद जो है वो अप्रोच कर रही है, खुद उनको गाइड कर रही है, खुद सिखा रही है। नया से नया सिस्टम आपके लिए निकाला जा रहा है कि सिर्फ अपने लिए निकाला जा रहा है? पूरी टीम के लिए निकालते हैं ना, पूरी साबिकून के लिए निकालते हैं, पूरे साबिकून के लिए निकालते हैं ना। तो नई से नई चीज जो डिजाइन हो रही है वो किसके लिए हो रही है? हम सबके लिए हो रही है ना। लेकिन हम फिर भी नाशुक्री करते हैं, आपको पता है? करते हैं ना नाशुक्री, करते हैं कि नहीं करते? यहाँ टाइप करके बताएं जरा, हम नाशुक्री करते हैं कि नहीं करते? कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे बताएं जो आपको बच्चे की तरह सिखा रहा है। यकीन करें, लोग आके हमारे पास रो रहे होते हैं, हमारा सिस्टम हमें ये नहीं सिखा रहा, हमारा सिस्टम हमें ये नहीं सिखा रहा, हमारा सिस्टम ऐसे, आप हमें अपने सिस्टम में ले लें। और मुझे उस वक्त हैरानी होती है कि जिनको मिला होता है ना वही नाशुक्रे हो जाते हैं। तो इसलिए प्यारी टीम, आपको पूरे बात के अंदर एक ही बात मैं कहूंगी कि आप सिर्फ और सिर्फ एक दफा अपने अंदर यकीन पैदा करें, अपने सिस्टम के ऊपर यकीन पैदा करें, अपने ऊपर यकीन पैदा करें, अपनी मैनेजमेंट के ऊपर यकीन पैदा करें, अपने अपलाइंस के साथ सिंसियर हो जाए। फिर देखिएगा कि आपकी मिनिमम बिलिंग्स कैसे होती हैं, कहाँ कहाँ से निकलती हैं। फिर आपके अंदर जो है वो उसे क्या कहते हैं, वो आपको लर्निंग्स आती है नहीं आती, आपका पैशन ही जो है ना, आपका यकीन ही जो है ना, आपका एतमाद, ये सब कुछ करवा देगा। ठीक है, ठीक है ये सुमेरा, थैंक जनरेट यू सो करना मच। सब कुछ नहीं होता, ठीक है, सुमेरा, जनरेट कर। सुमेरा इस चीज का भी थोड़ा सा बताइएगा कि अभी बहुत सारे पार्टनर्स जो चैट बॉक्स में क्वेश्चन कर रहे हैं ना। एक पार्टनर कह रही है कि जी मेरे पार्टनर, एक मिनट मैं क्वेश्चन रीड करके आपको बता रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक मैम ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कोई ऐसा पार्टनर जिसने हमारी कम्युनिटी में ऐड हो सकता है कि जिसका 2CC कहीं और से हो, वो नहीं ऐड हो सकता, ठीक है।
नहीं हो अगर वो सकता। दोबारा से स्टार्टअप लेना चाहते हैं तो वो एक सेपरेट सिनेरियो है, वो आप अपने टीम हेड से डिस्कस करो। अगर वो दोबारा से 2cc करते हैं अपनी दूसरी आईडी पे तो पॉसिबल है। अच्छा सुमेरा, ये देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है शनीला ने। मैम, मेरी बहुत सी पार्टनर हैं जो काम तो करना चाहती हैं पर अमाउंट कहती हैं नहीं है, घर बहुत मुश्किल से चलता है, ठीक है। और शनीला को ये डिफिकल्टीज आ रही हैं कि वो उनको किस तरह से गाइड करें, अब आप बताइएगा। जी जी ठीक है। जी शनीला, आपका मैंने देखा नहीं, मैं बस बोलती जा रही हूँ। ठीक है, मैसेजेस नहीं मैंने देखे, मैं अभी मैसेजेस के ऊपर ही फोकस करती हूँ और फिर आपको आंसर देती हूँ, ठीक है। अच्छा, ये मैम ने ही क्वेश्चन रीड किया है, मुझे तो नहीं मिला। मैं आपको इसका आंसर दे देती हूँ कि आपकी एक पार्टनर है जो कहती है कि यार मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, घर भी नहीं चल रहा, ठीक है, तो मैं कहाँ से पैसे अरेंज करूँ। तो आप इसका कोई सोल्यूशन दें, ठीक है। तो उसका सोल्यूशन ये है डियर कि आप उसको लर्निंग्स करवाएं, ठीक है, उसके ऊपर फोकस करें, ठीक है, इस तरीके से फोकस करें जैसे उसने मिनिमम बिलिंग करवाई हुई है, ठीक है। उसको लीडर बनाएं, ठीक है। अगर तो वो उसके अंदर क्वालिटीज होंगी ना आगे बढ़ने वाली, ठीक है, लीडरशिप वाली, अगर वो आगे बढ़ना चाहती होगी, ठीक है, उसके अंदर आगे बढ़ने की चाहत होगी, तड़प होगी, तो जो आपने उसको लर्निंग करवानी है ना, वहीं से ये चीज क्लियर हो जाएगी कि वो काम करना चाहती है कि नहीं, ठीक है। फिर कुछ ना कुछ मैनेजमेंट भी कॉपरेट करके या आप भी कॉपरेट करके या फिर कुछ थोड़े बहुत वो अरेंज करके अपना लेवल डन करवा लेगी, ठीक है। लेकिन उस सूरत में करवाएगी जब उसको अपने अंदर कुछ चीजें जो है वो फील होंगी कि मेरे अंदर चेंज आ रहा है, मैं लीडर बन रही हूँ, यहाँ पे सब लोग मेरे ऊपर अटेंशन दे रहे हैं, ठीक है। तो जब आप उसको डेली बेस पे लर्निंग्स करवाओगी, वो खुद भी इस चीज को फील करेगी कि हाँ यार कुछ ना कुछ जो है वो फर्क आ रहा है, ठीक है। डेली बेस पे आप उसको कोई ना कोई स्टोरी टेलिंग भी कर देंगी, लर्निंग्स भी करवाएंगी, तो वो कुछ ना कुछ अरेंज भी करेगी, ठीक है। हो सकता है वो सारे के सारे अरेंज कर लें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहते तो हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन उनके पास अल्लाह का दिया सब कुछ ही होता है, ठीक हो गया। तो वो सिर्फ और सिर्फ एक तरह से जो है ना, उनको ये लग रहा होता है कि यहाँ पे हमारे साथ स्कैम ना हो जाए, यहाँ पे हमारे साथ फ्रॉड ना हो जाए, जिस वजह से वो इस तरह की कहानियां हुई। मतलब 1.5 साल के अरसे में इस तरह के बहुत से लोग जो है वो मेरी नजरों से गुजरे हैं, जिनके पास सब कुछ होता है, लेकिन वो इस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करवाते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं, ठीक है। तो आप जो है वो अपने पार्टनर को एडवांस लर्निंग ग्रुप में ऐड करवाएं, ठीक है, जो भी आपका रेलिवेंट है। वहां पे भी उसकी क्लासेस डेली चेक करें, खुद भी उसके साथ डेली क्लासेस लें। अच्छा, बहुत फर्क पड़ता है जब आप उसको एडवांस लर्निंग ग्रुप में ऐड करवाते हैं, ठीक है। वहां पे इतने सारे लोगों को देखता है, उनकी बिल्डिंग्स देखता है, तो उसका ट्रस्ट जो है वो मजीद डेवलप होता है। तो इस चीज को कभी भी ना भूला करें, ठीक है। आपके पार्टनर की आज क्लोजिंग हुई है तो कल सुबह, ठीक है, या फिर रात को जो सोल्यूशन वेबिनार होता है उसके बाद, ठीक है, एडवांस लर्निंग ग्रुप में ऐड करवा दिया करें। अच्छा जी, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम मेरे पार्टनर हैं जिसने साउथ अफ्रीका से 2cc किया हुआ है, उनके मसला ये मसला ये है कि उनको इंग्लिश में लर्निंग करवानी है जो नहीं करवा पा रहे, इसका क्या हल है। इसका क्या हाल है? इसका हाल ये है कि वो या तो लर्निंग सीखें, ठीक है, तो जाहिर सी बात है सीखना पड़ेगा, सीखे बगैर तो कुछ भी नहीं ना होगा। अच्छा एक यार मिनट, वो यहाँ पे मेरे क्वेश्चन है, ये सुमेरा क्वेश्चन जो इसका है आंसर मैम। कीजिएगा। जी जी। एक मिनट, मैं क्वेश्चन एक रिपीट कर रही हूँ। अभी देखो, जैसे आपने बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया कि जब हम लर्निंग्स करवाते हैं ना एडवांस लर्निंग ग्रुप में, तो वहां से बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। अच्छा, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, आपने यहाँ पे मोस्टली लोगों को भी मैसेज करते हुए देखा है, क्या जो बिलिंग नहीं करता उसको भी हम एडवांस लर्निंग में ऐड करवा देते हैं। इसका मतलब अभी भी टीम का एक ऐसा हिस्सा है, ऐसी रेशो है बिल्कुल ऐसे ही है, जिनको ये नहीं इनको पता। नहीं पता। हाँ, जिनको नहीं पता, सेम एज इट इज। अब दोनों ग्रुप्स में से लोग जो है ना एफपीओ के मैसेजेस कर रहे हैं, क्या जो बिलिंग नहीं करते उनको भी ऐड करवा देते हैं। तो अगेन मैं आपको ये चीज रिपीट करके बोल रही हूँ, आपका पार्टनर 2 के बिलिंग करता है या नहीं करता। बिलिंग करता है तो मेंटोरशिप ग्रुप में ऐड कर देना, बिलिंग नहीं करवाता 2 के, तो अच्छी सी हाइप क्रिएट करके उसको आपने कैसे करवाना है वो मैं आपको बताती हूँ। तब भी आपने उसको उसके सेम ग्रुप में ऐड करवाना है, ठीक है। अगर वो अभी 2 के बिलिंग नहीं करता, लेकिन अगर उसको लर्निंग इतनी अच्छी मेंटोरशिप में मिल जाती, माइट बी पॉसिबल वो 2cc भी कर ले, ठीक है। अच्छा, अभी अगर फॉर एग्जाम्पल वो क्लोजिंग वाले टाइम पे आप आपका जो पार्टनर है वो मिनिमम बिलिंग नहीं करता, जो मिनिमम बिलिंग करता है उसको तो आप एडवांस में ऐड करवा देते हो। जो मिनिमम बिलिंग नहीं करता उसको भी आपने उसी पैशन के साथ एडवांस में ऐड करवाना है, वैसी ही लर्निंग्स करवानी है। समटाइम क्या होता है, जो हमारे पार्टनर्स बिलिंग करते हैं हम तो उन पे बहुत अच्छा फोकस करते हैं, हमें लगता है ये तो करेगा ही करेगा, इसने मिनिमम बिलिंग की है, इसको हम अच्छी लर्निंग्स करवा रहे हैं। जिसने मिनिमम बिलिंग नहीं की होती उसको जस्ट हमने ऐसे लिंक दे दिया और उसको ज्वाइन करवाए रखा, ना उससे पूछते हैं जी वो क्या लर्न कर रहा है, ना उसे डेली बेस पे बात करते हैं, कुछ भी नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है हम उनको भी लूज कर देते हैं। समटाइम ये होते हैं जो मिनिमम बिलिंग करवा
करवा देते हैं, वो आगे पेमेंट कंप्लीट नहीं करते। और जो नॉन बिलिंग वाले होते हैं उनको इतना अच्छा वहां पे एनवायरमेंट मिलता है कि सारे लोगों की वो स्लिप्स देखते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनका माइंडसेट डेवलप होता है, तो वो कंप्लीट भी 2cc की पेमेंट कर देते हैं। तो आज के बाद आप लोगों ने, कोई आपके पार्टनर पेमेंट करता है नहीं करता, उसको आपने एडवांस लर्निंग ग्रुप में भी ऐड करवाना है। अपनी कोशिश को कम नहीं करना। आपने जो उसको लर्निंग देनी है ना, ये सोच के नहीं देनी इसने पैसे किए ये नहीं करे। आपने कहना है कि इंशाल्लाह ताला इस ग्रुप में ऐड है तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर ये मेरे साथ जरूर ज्वाइन करेगा, तो उसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से सिखाना है। इतना अच्छा उसको लीडर बनाओ कि अगले बंदे को खुद फील हो जाए कि यार देखो, अगर मैंने पैसे नहीं भी किए तो ये बंदा मुझ में कितनी एफर्ट्स कर रहा है, तो जब मैं करूंगा तो कितनी ज्यादा एफर्ट्स होंगी। ठीक है, तो अच्छे तरीके से उन पे उनको लर्निंग्स करवानी है। सेकंड, शनीला का ये क्वेश्चन था कि हमारी बहुत सारी हाउसवाइफ कहती है हमारे पास तो पैसे है ही नहीं है, हम कैसे करेंगे, किस तरह से होगा, हम तो बहुत गरीब है, सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। इस तरह से बहुत सारे लोग आपको कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये चीजें प्रोस्पेक्ट के माइंड में तब भी आ सकती है, इन चीजों को आप बहुत हद तक कम कर सकते हो अगर आप ड्यूरिंग फॉलो और टूके वाली कम्युनिटी में, आपको अब उसके घर के हालात पता है ना कि वो कैसी गरीब है, उसके हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते, उसके बाद पैसे नहीं होंगे, तो आप ऐसे लोगों की स्टोरीज यूट्यूब से निकाल के, जो फॉरएवर की सक्सेस स्टोरीज है, ऐसे ऐसे लोगों की जो बेचारे बड़े गरीब थे, कोई किसी के घरों में काम करता था, इस तरह की भी बहुत सारी स्टोरीज होती है ना, ऐसी जैसी स्टोरीज आप उनको सुनाओ, फिर आप उनको बताओ कि उन्होंने किस तरह से हार्डशिप फेस करके, स्ट्रगल फेस करके इस तरह से डन किया, तो ऑटोमेटिकली उनके माइंड में ये चीजें आ जाएंगी कि देखो मैंने जब वो सारी स्टोरीज देखी थी ना, वो लोग भी मेरी तरह गरीब थे, उनको भी कोई सपोर्ट नहीं करता था। ठीक है, तो अगर उन्होंने कर लिया तो मैं भी कर सकती हूँ। अगर वो आपको नहीं भी बताता तो उसके माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज क्लिक करेगी और फिर आप भी उसको बता सकते हो। ठीक है, तो स्टार्टिंग से माइंडसेट बहुत ज्यादा उसका स्ट्रांग रखो। उसकी लाइफ में अभी जो प्रॉब्लम आने वाले हैं 2cc प्लान को सुन के, या वो जो भी आपको ऑब्जेक्शन करने वाला है, वो आपने पहले से उसके सॉर्ट आउट कर देनी है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जब आप मिनिमम बिलिंग जिस पर्सन की हो जाती है ना, उससे आगे आपने कैसे बिलिंग करवानी होती है। मैंने जो इंपॉर्टेंट लिंक्स वाला ग्रुप है उसमें मैं वॉइसेस ड्रॉप करती हूँ कि जी इस पार्टनर की इतनी पेमेंट है, अभी मजीद ये इतनी कर रहा है, तो वो वाली वॉइसेस कौन सुनता है, यहाँ पे टाइप करके बताइएगा। मैं जो वहां पे वॉइसेस रिकॉर्ड करती हूँ, जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैंने किसी के मिनिमम बिलिंग वाले पार्टनर से बात की, फॉर एग्जांपल उसने 25 करवाया, अब मेरी कॉल एंड होने के बाद वो 50 और कैसे कर रहा है, वो 30 और कैसे कर रहा है, वो 20 और कैसे कर रहा है, वो पूरी पेमेंट कैसे कर रहा है, किस टाइम पे कर रहा है, मैं कैसे बात करती हूँ, कैसे स्टार्ट करती हूँ, लर्निंग्स का कैसे पूछती हूँ, फिर पेमेंट की बात कैसे करती हूँ। ठीक है, पूरी नहीं होता तो फिर मैक्सिमम की कैसे बात करती हूँ, कौन सुनता है, वो कौन कौन सुनता है, यहाँ पे टाइप कीजिएगा, वो कौन कौन सुनता है। अब मैंने यहाँ पे अनम्यूट करवा के पूछे ना कि मैं वहां पे कैसे बताती हूँ। ठीक है, आपने फिर मुझे बताना है। सही हो गया। यहाँ से जी सुरैया सुल्ताना बाय समर फातिमा, सुरैया मैं आपको अलाउ कर रही हूँ, आप अपनी साइड से अनम्यूट होके मुझे बताइएगा। सुरैया, सुरैया सुल्ताना बाय समर फातिमा, सुरैया मैंने आपको अलाउ किया हुआ है, अनम्यूट होके मुझे बताएं कि फॉर एग्जांपल एक पार्टनर ने 25,000 पेमेंट की हुई है। ठीक है, तो मैं उस पर्सन से कैसे बात करके मजीद कंप्लीट पेमेंट करवाती हूँ, या कंप्लीट नहीं हो पाती तो मैक्सिमम करवाती हूँ, उससे एक टाइम की श्योरिटी लेती हूँ। और जब तक मुझे पता है अगर बहुत ज्यादा लेट हो जा रहा है तो कुछ ना कुछ अभी इस ड्यूरेशन में भी करवा लेनी चाहिए, ताकि वो नेगेटिविटी उसके माइंड में ना आए। फिर मैं लर्निंग से कैसे पूछती हूँ, फिर पैसों वाली साइड पे मैं बात कैसे लाती हूँ, तो वो आपने मुझे बताना है। आप वहां पे क्या सुनती हैं वो आप मुझे बताएं, सबको बताएं। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं? मैम मैं आपके वो सेशन सुनती हूँ, आप उनको पहले बिल्कुल फ्री कर देती हैं, टेंशन फ्री करती हैं, उनको कहती हैं कोई बात नहीं है, मैं हूँ, अल्लाह है, हेल्प करेंगे, सारी टीम आपके साथ है। जब वो बिल्कुल इस तरफ से फ्री हो जाती हैं तो आप उनको उनको फिर लर्निंग का पूछती हैं, आपकी किस स्टेज तक पहुंची, कैसे पहुंची, कौन कौन से आपने सेशन अटेंड किए, आपकी टीम उससे अपलाइन से कैसा रहा है, आपको कैसा गाइड करती हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनसे उनसे कहती हैं कि आपकी इतनी हो गई है तो आप थोड़ा सा किसी से बारो कर लें या किसी से ले लें, टाइम लिमिट इतनी बता दें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जितनी मैक्सिमम आप कर सकती हैं, बाकी फिर मैं मैनेज करूंगी, आपकी अपलाइन मैनेज करेंगी। और इस तरह करके आप उनको गाइड करती हैं तो वो एट द एंड वो कर ही लेती हैं पूरी ठीक उस है, पे। मुझे थोड़ा सा इस बारे में भी बताएं ना। अगर फॉर एग्जांपल किसी ने आज मैं अगर किसी से बात कर रही हूँ, फॉर एग्जांपल आप बात कर रहे हो, उसने 25,000 पेमेंट की हुई है। ठीक है, अब अगर आप उससे पूछते हो कि जी लर्निंग वगैरह का पूछने के बाद ही नेक्स्ट पेमेंट का क्या सिनेरियो है, वो आपको कहता है कि जी नेक्स्ट पेमेंट जो है ना वो मेरी 25-26 को आएगी। ठीक है, तो अब आप उसको आगे कैसे गाइड करोगे, आप मुझे बताओ।
उसको ये कहेंगे कि देखें 25-26 को तो आनी है, आपको कंफर्म है आनी है, लेकिन इतने टाइम तक आपके ये रुकी रहेगा, आपकी आगे प्रोडक्ट्स का भी करना होता है, तो आप इस तरह करें, किसी से एक बंदे से नहीं, किसी 2-3 बंदों से थोड़ा थोड़ा करके बारो करें और उसको आप अपनी मैक्सिमम के करीब कर लें। अगर इस तरह कर लेंगी तो आप जैसे आपकी पेमेंट आएगी आप उनको बैक कर दें, पैसे पेमेंट उनको वापस कर दें। इस तरह आपका टाइम भी बच जाएगा, जितनी जल्दी आपकी 2cc होगी उतनी जल्दी आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी और आपका आगे काम चल पड़ेगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड भी कर देती हूँ। अच्छा आपने गाइड किया सुरैया। अच्छा अब उसमें हाँ ऐसे जैसे जी। फॉर एग्जांपल आप हो ना, आप आज की डेट में, मैं आपको फॉर एग्जांपल कल आपने 25,000 पेमेंट की, आज मैं आपको कॉल कर रही हूँ, ठीक है? तो कॉल करते हुए क्योंकि मैं तो एज अ सीईओ उनसे बात कर रही हूँ ना, आप एज जी अपलाइन भी इस तरह से बात कर सकते हो। आप पेमेंट के हवाले से अगर आप खुद बात नहीं करना चाहते, आप अपने टीममेट को इंट्रोड्यूस करके अच्छी हाइप क्रिएट करके बात करवा सकते हो। खुद आप उनको लर्निंग्स करवा दो, ठीक है? अब जैसे सही मैं बात। एज अ सीनियर आपकी फॉर एग्जाम्पल आपकी पार्टनर की कॉल में ऐड हुई, आपने मुझे बताया फॉर एग्जाम्पल, चले आप ही वो पार्टनर है, आपने 25,000 कल किया हुआ, ठीक है? तो अब जी आपसे मैं पूछती हूँ जी, मैं आपके साथ कॉल को स्टार्ट कर रही हूँ सुरैया, ठीक है? तो आपने मुझे कहना है जी कि जी मैम मैं 25-26 को इस तरह से जाके पेमेंट कर सकती हूँ। अब जैसे मैं आपसे पूछूंगी, ठीक है? फिर देखना है कि मैं उस तरह उसमें आपको कैसे गाइड करूंगी, यहाँ पे वो सारे सुनेंगे और फिर जो नहीं समझ आएगा वो हमसे पूछेंगे, ठीक है? चलो मैं ठीक है आपके साथ ठीक है। प्रॉपर पूरी कॉल को स्टार्ट कर रही हूँ। अब आप वो पार्टनर हो जिसने कल 25,000 पेमेंट की है, बाकी पेमेंट आप कह रहे हो मैं 25-26 को करूंगी, ठीक है? इस तरह से आपने मुझे बताना, फिर नेक्स्ट मैं ठीक आपको है सोल्यूशन दूंगी कि आपने किस तरह से करना है, ठीक है? ठीक है। जी जी, अस्सलाम वालेकुम सुरैया, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? जी वालेकुम सलाम मैम, मैं ठीक, आप कैसी हैं? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए सुरैया कैसी हैं? खैरियत से हैं? घर में सब कैसे हैं आपके? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैम, सब खैर जी खैरियत है। माशाल्लाह ग्रेट हो गया, जबरदस्त हो गया। अच्छा सुरैया बेसिकली अभी जैसे आपको पता है कि कल माशाल्लाह हमारी टीम में बहुत सारे लोगों ने अपना लेवल भी डन किया, ठीक है? और जी 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 आपके अपलाइन ने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि अगर आप मिनिमम मैक्सिमम रिजर्वेशन करवा देते हो तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला आप मेरे साथ मेरी पर्सनल मेंटोरशिप में ऑफर वाली अमाउंट में करोगे, ठीक है? और हमने जी आपको जी बताया था कि हम मजीद भी आपके साथ इंशाल्लाह ताला कॉपरेशन करेंगे। तो उस कॉपरेशन को मैंने आपके साथ डिस्कस करना है, बट उससे पहले थोड़ा सा मुझे जाहिर सी बात है आपकी लर्निंग्स के हवाले से भी आइडिया हो ना, ताकि उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको प्रोसीड करवाऊं। तो सुनिए मुझे आप ये बताओ कि आप अपने अपलाइन के साथ डेली बेस पे प्रैक्टिस कर रहे होते हो, अभी जैसे 2K पर्सनल मेंटोरशिप में कर रहे हो या एडवांस लर्निंग में कर रहे हो, डेली बेस पे अपलाइन के साथ आपकी कॉल पे बात होती है? जी मैम, डेली बेस पे होती है और वैसे भी ठीक है। मुझे कुछ प्रॉब्लम होता है तो मैं अपनी अपलाइन से रब्ता करती हूँ, वो मुझे बहुत हाँ अच्छे हाँ, तरीके से गाइड चलो करती हैं। माशाल्लाह ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इश्यू हो, मुझसे डिस्कस करो, उनसे डिस्कस जी करो, ठीक है? और आप जी अपने सीनियर्स के भी बेशक आप नंबर ले लो, ठीक है? एक टाइम पे होता है ना, सम टाइम आपका अपलाइन ऑफ हो जाता है, कोई भी इश्यू हो जी जाता है, जी तो आप किसी दूसरे से भी कनेक्ट कर सकते हो। तो ये बेसिकली साबिक उनकी खूबसूरती है कि आपको कोई एक मेंटोर नहीं मिलता, आपके पास बहुत अच्छे-अच्छे बहुत सारे मेंटोर्स होते हैं और हर एक मेंटोर दूसरे की निस्बत बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होता है, ठीक है? तो जी सुनिए मैम। आप मुझे बताओ कि अब तक आप अपने अपलाइन के साथ जो भी डिस्कशंस कर रहे हो या आपको पर्सनल मेंटोरशिप में, एडवांस रीडिंग में जो भी चीजें सिखाई जा रही हैं, ठीक है? तो वहां जी उसमें आपकी जो प्रैक्टिस है वो कौन कौन सी चीजों की कंप्लीट हो चुकी हुई है? लाइक आपकी इनिशियल कॉल है, आपकी 4 वॉइसेस हैं, आपकी कौन कौन सी चीजें अच्छे तरीके से सीख ली हुई है, ताकि इंशाल्लाह ताला उसी के अकॉर्डिंग मैं फिर फर्दर आपको आगे प्रोसीड करवाऊं और एज सुन एज पॉसिबल आपका काम स्टार्ट करवाऊं, ठीक है? मैम, मेरी 4 वॉइसेस हो गई है, कंग्रेचुलेशन कॉल हो गई है, इनिशियल कॉल हो गई है और माशाल्लाह, क्लोजिंग कॉल भी हो गई है। और वेरी मैं गुड, इसके बाद मैं ये सिलेक्शन मैसेज बनाना करना ये सारा ठीक कुछ है। मैंने सीख लिया है माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। माशाल्लाह, जबरदस्त। और यानी कि तो आप तो एक्स्ट्रा चल रहे हो, और माशाल्लाह इसका मतलब आपके जो अपलाइन उनकी बहुत अच्छी एफर्ट्स हैं आप पे कि आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने से पहले ही उन्होंने आपको बना दिया, माशाल्लाह ये तो बहुत बेस्ट हो गया। जी तो अभी सुरैया आपने ऐसा करना है कि हमारी ये कॉल जैसे ही एंड होती है ना, उस कॉल के फौरन बाद आपने अपनी जी 4 वॉइसेस की मुझे रिकॉर्डेड नहीं आपने ड्रॉप करनी, फ्रेश एक बार रिकॉर्ड करके मुझे ड्रॉप करना, ताकि इंशाल्लाह ताला, क्योंकि मैंने आपको अपनी पर्सनल मेंटोरशिप में लेके चलना है और हमने एज सुन एज पॉसिबल जैसे कि बताया था 30 40 50 डेज के अंदर अंदर हमने इंशाल्लाह ताला सुपरवाइजर करना है। तो सुपरवाइजर तो हम जी तब करेंगे इंशाल्लाह। ना जब हमारी लर्निंग्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगी, ठीक है? एक तो जी आपने जी मुझे मैम। 4 वॉइसेस की रिकॉर्डिंग, एक आपने मुझे जी अपनी इनिशियल कॉल, अपनी क्लोजिंग कॉल, यानी जो जो भी चीजें अब तक आपने कंप्लीट कर ली हुई है ना, वो एक बार जी लाजमी मेरे नंबर पे ना फ्रेश रिकॉर्ड करके आपने ड्रॉप करना है। मैं इंशाल्लाह ताला एक बार चेक कर लूंगी, अगर आपकी उसमें कोई कमी है, जो भी इंप्रूवमेंट है वो मैं आपको बता दूं, ताकि इंशाल्लाह ताला स्टार्टअप लेने से पहले ही आपकी वो सारी चीजें कंप्लीट हो जाए, ठीक है? तो जी सुरैया इंशाल्लाह। मुझे दूसरा आप इंशाल्लाह ताला ये बताओ, क्या डेली बेस पे जो हमारी 8 बजे एडवांस लर्निंग की कॉल होती है उसमें हमारे डिफरेंट माशाल्लाह टीम के सुपरवाइजर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, बहुत अच्छी अच्छी लर्निंग्स करवा रहे होते हैं, तो क्या आप वो डेली बेस पे अटेंड करते हो? जी मैम, वो डेली बेस पे भी अटेंड करती ठीक हूँ है, और उसके बाद रिकॉर्डिंग भी मैं देखती हूँ, सुनती हूँ वेरी और गुड। उसके नोट्स भी हाँ, बनाती हूँ।
चलो ठीक है माशाल्लाह, ये तो जबरदस्त हो गया। अभी चलो मुझे आपके लर्निंग के हवाले से माशाल्लाह काफी अच्छी सेटिस्फेक्शन होती है। देखो मैं बहुत सारे लोग हैं ना, आपने देखा होगा डेली बेस पे कहते हैं कि जी मैम हमें करवा दें, हम आपके साथ करना चाहते हैं, तो मैं उसी को अपने साथ फर्दर आगे प्रोसीड करवाऊंगी ना जो बहुत पैशनेट है। और जी पैशनेट वो जी लर्निंग्स के हवाले से पेमेंट का कुछ ऊपर नीचे होता है, टाइम के हवाले से, कुछ कॉपरेशन के हवाले से, वो हम कर देते हैं। लेकिन उस पर्सन के लिए जो बहुत विलिंग है और वाकई अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है, तो सुरैया अब तक आपकी कितनी पेमेंट मेरी साइड पे सबमिट हो चुकी हुई है, ताकि इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट का आपको सोल्यूशन दूं, आप जल्दी जल्दी से करो और इंशाल्लाह ताला अपना नेक्स्ट लेवल अचीव करो। कितनी पेमेंट हो जी मैम। चुकी है? जी मैम, मैंने आपको बताया था कि मेरे घर वाले नहीं एग्री, ना मेरे बच्चे एग्री है। मैं 60 हम्म, अबव हूँ और मैं अपने ओन पे हम्म, कर रही हूँ ये सारा कुछ ना। तो 25 माशाल्लाह। पर मैंने कर दी है और हम्म। 26 को अच्छा मेरी सुरैया, आप कुछ। 60 इयर्स ओल्ड हो? जी जी वाह माशाल्लाह जबरदस्त। तो आपके माइंड में कैसे आया कि अभी आप 60 साल के हो तो आपको ये चीज करनी चाहिए? किस चीज ने आपको इस चीज पे मोटिवेट किया? अभी देखो जैसे आपने बताया ना, जाहिर सी बात है आपका जो एज है वो 50 प्लस है, तो घर वालों की साइड से इसी वजह से हो रहा होगा ना कि आपकी एज ज्यादा है, आप ये करके क्या करोगे, ये इस तरह के ऑब्जेक्शन आ रहे होंगे। तो आपने उन सारी चीजों को किस तरह से फिर सोल्व किया, और क्या आपके माइंड में एक चीज थी कि जिसके भी आपने सोचा कि नहीं एज मैटर नहीं करती, पैशन मैटर करता है, मुझे ये करना ही करना है? और तो आपका क्या रीजन था? मुझे बहुत ज्यादा माशाल्लाह अच्छा लग रहा है आपसे ये बात सुन के, तो मेरे साथ आप उस चीज को शेयर करोगे? जी जरूर मैम। मैम मैं शादी से पहले टीचर भी थी, टीचिंग भी करती रही हूँ। अच्छा उसके माशाल्लाह। शादी के बाद मैंने छोड़ दिया। हम्म, मेरे 4 अच्छा बच्चे अच्छा। हैं, बेटी माशाल्लाह मैरिड है, 2 साल हो गए हैं। माशाल्लाह, वेरी और गुड बेटे वेरी का भी निकाह हो गया है माशाल्लाह। बाकी भी जो है वो गुड। बिजनेस कर रहे हैं और एक जो है लॉयर बन रहा है। वैसे तो आपको मजे मैम। की बात बताऊं श्रेया, आपकी वॉइस से ना बिल्कुल भी नहीं लगता है कि आप माशाल्लाह जो है वो 50 प्लस हो, ठीक है? और बिल्कुल हम्म, एक जैसे होता है ना कि जब एक लर्निंग एटीट्यूड होता है, आप किसी भी एज पे हो ना, तो आप अपने आप को जी स्टूडेंट ही समझते हो। और जब आप समझते हो तो अब देखो मुझे ना आपकी वॉइस टोन से फील हो रहा है, और ना आपके कॉन्फिडेंस से फील हो रहा है, और ना माशाल्लाह आपके वे ऑफ टॉकिंग से फील हो रहा है। और माशाल्लाह बहुत जबरदस्त यार, बहुत जबरदस्त। आई थैंक यू अप्रिशिएट मैम। यू। आई थैंक अप्रिशिएट यू यू। मैम। तो कैसे सूर्या आपके माइंड में कैसे आया कि अभी भी मुझे ये चीज करनी चाहिए? मैम शुरू से ही मेरे था कि मैं टीचिंग करती हाँ। थी, मुझे खुद था कि मैं मेरा अपनी पॉकेट मनी अपने पास होनी चाहिए, मुझे किसी से लेनी नहीं है। वाह लेकिन भाई वो वाह। बच्चों में इतनी बिजी हो गई थी कि मैं नहीं कर हम्म, सकती थी। अभी मेरे पास टाइम है, मैं फ्री हूँ। तो मैंने फॉर्म हम्म, फिल किया था, तो मैम समर की कॉल आई मुझे। और यकीन हम्म। करें कि उस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि मेरे बच्चे प्रोसेसिंग में पीरियड में थे। अच्छा अच्छा। सही तो सही। मैंने मैम समर ने मुझे ये कहा माशाल्लाह आपकी जो आप मैम समर ज्वाइन है कर। बड़ी बहुत अच्छी लीडर है, बहुत कमाल की जी हैं। जी अपने सीनियर्स को बहुत रिस्पेक्ट करती है, और माशाल्लाह अपने सारे टीममेट्स को बहुत अच्छे सिखाती है। मैं तो कहती हूँ कि आप माशाल्लाह जिस तरह का आपका पैशन है, और आप बहुत लकी हो कि आपके जो अपलाइन है वो मैम समर है। जी जी मैम। मैम समर और मैम फौजिया मेरी टीम हेड है, और इन दोनों ने मुझे माशाल्लाह। बहुत गाइड किया। और वेरी इस गुड। तरह गाइड किया जैसे बच्चे की उंगली पकड़ के नहीं करते। वाह भाई वाह, क्योंकि वाह भाई वाह, काफी जबरदस्त। अरसा मैं हाँ। दूर रही हूँ इसे लिखने हम्म, पढ़ने से। बहुत टाइम मैं दूर रही हूँ ना, मैंने नहीं किया कभी, लिखा ही नहीं हम्म। इतना कुछ ना। अच्छा तो अच्छा, सही सही। फिर से दोबारा स्टार्ट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन इन्होंने मुझे हम्म, उंगली पकड़ के यहाँ तक लाई। और अब माशाल्लाह वेरी गुड। और माशाल्लाह माशाल्लाह मैम मैं सुपरवाइजर हूँ, एज अ हाँ, अभी सुपरवाइजर तो आप वर्क कर माशाल्लाह रही सुपरवाइजर हो, लेकिन अभी हूँ। तक जो हम अपनी जो एक कॉल चला रहे हैं वो हमारी एज अ प्रॉस्पेक्ट है, ऐसे ही जी है जी ना? मैम। वो माशाल्लाह। आपने मेरी ठीक है। डिटेल पूछी तो मैं बता रही हूँ जी, आपको जी, कि मैं मुझे डिटेल आपकी इन्होंने। उसी में पूछ रही हूँ, ठीक है? मैं अभी भी आपको हाँ मिनिमम बिलिंग वाला पार्टनर ही कंसीडर करके डिटेल्स पूछ रही हूँ। मैं इसी तरह से पार्टनर से बात करती हूँ। अभी देखो आपको मेरे साथ फील हो रहा होगा ना सुनिए कि हम डेली बेस पे बात करते हैं, हालांकि जी हमारी जी फर्स्ट कन्वर्सेशन है। तो देखो जी सिर्फ जी पैसों की बात नहीं करनी ना, पैसे तो उसने कर दिए, अब तो फिक्स है। अब जब मैं इस तरह से पार्टनर के साथ बात कर ली, तो देखो नेक्स्ट मैं आपके साथ ऐसे बात करूंगी। अच्छा सुनिए, जैसे कि आपने मुझे अभी बताया कि 25,000 आपका सबमिट हुआ हुआ है ना मेरी साइड पे। जी जी ठीक है, तो डियर अभी देखो कि आप मुझे ये बताओ कि नेक्स्ट पेमेंट का आपका क्या सिनेरियो, ताकि ये कि इंशाल्लाह ताला जाहिर सी बात है, आपने जैसे मुझे बताया कि आपने काफी डिफिकल्टी से ये पेमेंट मैनेज करी, इंशाल्लाह ताला आगे भी आप करोगे। तो आप जिससे बोरो कर रहे हो आपने उसको भी रिटर्न करनी होगी। फिर जाहिर सी बात है फैमिली के साइड से भी एक होता है ना, यार देखो इन्होंने ये चीज स्टार्ट की है, कब सक्सेसफुल होंगे, कैसे होगा। तो जितना जल्दी आप करोगे तो इंशाल्लाह ताला उतना जल्दी होगा। तो बाकी इंशाल्लाह ताला मेरे पास कुछ आपके लिए ऑप्शंस भी हैं, सॉल्यूशंस भी हैं, और बड़ी बड़ी मजे की चीजें भी हैं। तो पहले आप मुझे ये बताओ कि 25,000 आपका मेरे पास सबमिट हो चुका हुआ है, तो बाकी पेमेंट का क्या सिनेरियो, ताकि इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल पार्टनर्स देके मैं आपकी वर्किंग को स्टार्ट करवाऊं, ताकि आप अपना अर्निंग वाला प्रोसेस स्टार्ट कर सको। तो उसके बारे में मुझे बताओ, बाकी मैम पेमेंट ये का है क्या कि सिनेरियो मैंने आपका? एक वो कमेटी जो होती है वो डाली हुई है, वो 26 को मुझे मिलेगी इंशाल्लाह। अच्छा और फिर मैं फुल पेमेंट कर अच्छा, आपकी दूंगी। कमेटी डाली हो वो आपको 25 को मिलेगी, ऐसे ही है डियर? जी 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 चलो माशाल्लाह, ये तो ग्रेट हो गया, जबरदस्त है। और आपका जो एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है ना, ऐसा होता है ना कुछ लोग होते हैं कि यार पहले करवा दिया, उसके बाद इधर उधर लोगों की बातें सुन के जी अब हम नहीं कर सकते, अब ये चीजें, लेकिन वो चीज मुझे आपके अंदर फील नहीं हो रही। और जाहिर सी बात है ऐसे ही लोग होते हैं और जो माशाल्लाह अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। तो सुरैया, अभी जैसे आपने मुझे बताया कि 25 को आपकी कमेटी निकली है, आज है 14, और 14 जी और जी
25 में कम से कम भी 11 डेज का भी डिफरेंस है, ठीक है। तो अभी जी इस जी तरह से कि जैसे मैंने माशाल्लाह आपको पता है कि कुछ ही लोगों को मैंने फर्दर अपने साथ आगे प्रोसीड करवाना है, बिलिंग में से जी भी मैं इतने सारे लोगों को आगे नहीं लेके चल सकती। आपकी मैम सबर ने माशाल्लाह मुझसे काफी ज्यादा रिक्वेस्ट की और माशाल्लाह वो बहुत अच्छी लीडर है, दैट्स व्हाई मैंने आपको डायरेक्ट कॉल भी किया। तो उसमें ये है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है सुरैया, देखो कि अगर 25 को आपकी कमेटी निकल रही है तो 100% श्योरिटी है ना वो आपकी निकल रही है। तो क्या जी जी आप किसी और पर्सन से इस तरह से बोरो कर, वो मैं आपको क्यों कह रही हूँ वो भी मैं आपको बताती हूँ। बोरो करके थोड़ा सा किसी से 10 ले लिया, 20 ले लिया, 15 ले लिया, 5 ले लिया, इससे क्या होगा कि देखो अगर आज आप अपनी वर्किंग स्टार्ट करते हो ना तो आपके पास इस महीने में अभी तक 15 दिन है पूरे, ठीक है। 15 दिन में जी जी आराम से आप अपनी अच्छी खासी लर्निंग करते हो, आपके अपलाइन आपके पार्टनर्स को आपके साथ मिलकर डील करते हैं, कंप्लीट 2CC वाला नहीं तो मिनिमम बिलिंग वाले पार्टनर्स मैक्सिमम आपके डाउन में लास्ट में आ जाएंगे, जो नेक्स्ट मंथ तक आपके साथ स्टार्टअप ले लेंगे। अगर आप 25 तक करते जी हो तो वो बात चली जाएगी, वो ये महीना खत्म, अगले महीने जब आप वर्किंग करोगे तो फिर आपकी जो पे आउट है वो दिसंबर में जाके आएगा। ऐसा आराम से जब जी आपका इस मंथ में इंशाल्लाह ताला होगा, नवंबर में आपका पे आउट आएगा माशाल्लाह, तो जो लोग नवंबर में आपके साथ स्टार्टअप लेंगे तो वो बहुत सारे लोग हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो आपका पे आउट देखेंगे, ठीक है। तो जी और इस जी तरह से क्या होगा, आपकी फैमिली को भी सेटिस्फेक्शन हो जाएगी। जितना जल्दी हम स्टार्ट करेंगे उतनी कम नेगेटिविटी आएगी और उतना जल्दी हम अपनी अचीवमेंट्स को कर सकते हैं, ठीक है। उससे हम भी सेटिस्फाई जी रहेंगे। मैम तो उसमें सबसे बड़ी एक और चीज पता क्या है जिसकी वजह से मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि माशाल्लाह ये जो आपका पैशन है ना, ये देख के मुझे ये लगता है कि इंशाल्लाह ताला आपसे तो ये चांस कभी भी स्किप नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप ये ट्राई इंशाल्लाह करो मैम इंशाल्लाह कि अभी जैसे मंथ का लास्ट चलता है ना हमारे पास, आपको पता है 2 तरह के पैक है। हमने तो आपका ऑफर वाली अमाउंट में करवाया ना बी पैक में, तो जी दूसरा जी भी हमारे पास एक पैक होता है जो ड्रिंक वाला होता है, जो काफी ज्यादा कॉस्टली होता है। लेकिन जैसे ये 15-16 डेट्स गुजरती है ना जिस मंथ की, उसके बाद उस पैक का जी ना स्टॉक खत्म हो जाता है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में सारे के सारे वही परचेज कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है, आपके लिए भी होगा, हमारे लिए भी होगा। हमने जो आपको कंपनसेशन दिया उसमें 10 से 15-20 हजार मजीद ऐड हो जाएगा, तो आपके लिए और ज्यादा टफ हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इंशाल्लाह जी ताला आप ट्राई करो कि आप इन्हीं डेज के अंदर अंदर अपना कंप्लीट करो, 1 से 2 दिन के अंदर अंदर, ताकि ये कि मैं फिर आपका इंशाल्लाह ताला बी पैक भी होल्ड करवा दूं, ठीक है। तो आप मुझे जी बताओ कि आपको क्या सूरत हाल लग रही है कि आप उसको कंप्लीट कर सकोगे, ताकि इंशाल्लाह ताला ये है उसके अकॉर्डिंग भी मैं आपको आज कॉल एंड होने से पहले बेस्ट सोल्यूशन दे दूं कि आप अगर उस तरह से नहीं तो फिर दूसरी तरह से कैसे कंप्लीट कर सकते हो। तो आप इस तरह से कर सकते हो ताकि ये इस मंथ के अंदर वर्किंग भी कर लो, अर्निंग वाला प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाए, आपके सुपरवाइजर के जो डेज है वो भी स्टार्ट हो जाए और आपकी इंशाल्लाह ताला चेक्स आना भी स्टार्ट हो जाए, ठीक है। बाकी जी कमेटी तो मैम 100% आपकी निकली है, 10 दिन के गैप पे तो हर एक आपको दे देगा कंप्लीट, बेशक जी नहीं मैम भी लो उसको करके आप ले लो किसी से, तो वो आप मुझे जी बताओ। मैम मैंने कोशिश की हुई है, 2-3 बंदों को कहा हुआ है, जैसे ही मेरे से जितना जितना अरेंज होता है मैं साथ हाँ, साथ आपको उसमें करती वेरी जाती गुड, हूँ। चलो और माशाल्लाह ये तो इंशाल्लाह ग्रेट हो गया, इंशाल्लाह मैं कोशिश जबरदस्त। करूंगी 2 से हम्म, 3 दिनों में पूरा करने की ना। चलो माशाल्लाह ये तो तो बहुत अच्छी बात हो गई है, बहुत जबरदस्त हो गया। आप ट्राई करो 1 से 2 दिन में अगर आप कंप्लीट कर लेती हो ना, ठीक है, मैं जी आपको जी 1 से 2 दिन का टाइम दे दूंगी इंशाल्लाह ताला, टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन उससे पहले पहले आपने ना आज अपनी मैम समर को कह देना कि मैम मुस्ना के साथ मेरी बात हो गई है और इंशाल्लाह 2 दिन के अंदर अंदर मैं अपना कंप्लीट भी कर लूंगी। एक तो वो आपकी आईडी क्रिएट कर दे, क्योंकि ऐसा ना हो ना जी जब आप इंशाल्लाह पेमेंट करो उसके बाद दोबारा आईडी हम क्रिएट वगैरह करें, उसमें और ज्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो आईडी जी वगैरह जी भी आपकी क्रिएट करके रखें, आपका वेलकम पोस्टर भी बना के रखें इंशाल्लाह ताला, आप अपनी सारी डिटेल्स भी इंशाल्लाह उनको सबमिट करवा दो, ताकि मैं चाहती हूँ जिस ही लेवल डन हो फौरन से आप ग्रुप में ऐड हो, आपके पार्टनर्स वाला सिनेरियो स्टार्ट हो और साथ ही आपका कॉम्बो पैक भी इंशाल्लाह ताला विद इन इंशाल्लाह फ्यू डेज आपके घर में वो आपको रिसीव भी हो जाए, मजीद लेट हो। तो सारी ये डिस्कशन मैम समर इंशाल्लाह से आप कर लो और माशाल्लाह आपके प्लाइंग बहुत ज्यादा खुश भी हैं और आप एक जी बहुत जी अच्छे लीडर हो जो उनके साथ कनेक्ट होने जा रहे हो। तो बाकी सुनिए इस तरह से ये तो इंशाल्लाह ताला 1 से 2 दिन में कर दोगे। अभी जी मजीद मैम आज की डेट के अंदर कुछ ना कुछ पेमेंट आपके पास अरेंज है, कैश में हो या अकाउंट में, क्योंकि मुझे ना आज भी माशाल्लाह मैं काफी सारे लोगों की स्लिप्स वगैरह भेज रही हूँ, ठीक है। आज अगर आपकी मजीद एक और भी आ जाती है तो माइट भी पॉसिबल कुछ मजीद आपके साथ आपकी टोटल पेमेंट में भी कंपनसेशन हो जाए, ठीक है। तो कम से जी कम मैं मैम आपका करवा दूं, तो कुछ और मैं अरेंज है आज की कोशिश डेट में करती हूँ ताकि ये कि मैं आपका वो करवा दूं डिस्कस मैम करके। कोशिश करती हूँ अगर मैं मुझे अरेंज होती है तो हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ठीक है, बाकी आज की बेशक आप डेट 1 में से 2 करती दिन हूँ। में कर लो, लेकिन ट्राई करो जैसे आज ठीक है सबकी स्लिप्स आ रही है ना, इससे क्या होता है मैनेजमेंट को होता है कि यार पर्सन वाकई पैशनेट है, हार्ड वर्किंग है, करने वाला है। तो देखो डेली बेस पे उससे अरेंज नहीं भी हो रहा तो वो स्टेप बाय स्टेप करके कर रहा है, तो उसको फिर हर जी तरह का मैम कॉपरेशन मिलता है, चाहे वो आप ज्वाइन कर लो, उसके बाद आपके पार्टनर्स के हवाले से है, आपकी लर्निंग के हवाले से है, या फिर आपकी पेमेंट जितना भी पॉसिबल है कंपनसेशन के हवाले से, तो वो जरूर होगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है। जी तो आप मैम ट्राई करो, आज आपके पास कैश में है तो आप उसको अकाउंट में कन्वर्ट करके करवा दो, अगर नहीं है तो थोड़ा सा ना मिनिमम कोई एक स्लिप लाजमी आ जाए, ताकि ये कि मैनेजमेंट को कि ये पर्सन करने वाला स्टेप बाय स्टेप करे, लेकिन डेली बेस पे उसकी स्टेप्स आ रही हैं, ठीक है। तो मैंने सारी जी स्लिप जी सबमिट करवानी है इंशाल्लाह ताला 5 बजे से पहले पहले। तो आप ट्राई करो 3 से 5 बजे के दरमियान मुझे लास्ट में एक स्लिप मजीद और ड्रॉप कर दो, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह 1 जी से 2 मैम दिन में आप करो, और कुछ भी ऊपर नीचे हो तो इंशाल्लाह ताला हम आपको जरूर सपोर्ट करेंगे, चाहे टाइम के हवाले से है चाहे फाइनेंशियली है, तो वो आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। बट एक ही चीज का हमेशा प्रॉमिस आपने मुझसे रखना है कि देखो जितना ट्रस्ट करके हम आपको स्टार्टअप करवा रहे हैं, आप पे एफर्ट्स कर रहे हैं, वो चीज आपने लाइफ टाइम जो है ना वो मेंटेन
मेंटेन रखनी है इंशाल्लाह ताला, और ताकि ये कि आप अच्छा काम करो, ताकि हम भी आपको सपोर्ट करके आपके इंशाल्लाह अच्छे लेवल्स को अचीव कर सके। तो इस चीज का प्रॉमिस है इंशाल्लाह मैम, सुरैया? इंशाल्लाह मैम, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मैम। वेरी गुड, चलो मैं जबरदस्त हो गया। अपनी चलो तरफ से माशाल्लाह, पूरी ग्रेट हो कोशिश गया, ग्रेट करूंगी। हो गया। जज़ाकल्लाह मैम। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, कॉल एंड करने से पहले आपसे एक और क्वेश्चन है, बड़ा मजे का मेरा। आपकी आपने जैसे मुझे अपनी स्टोरी सुनाई है, आप मुझे इनकेस बताओ श्रेया, अगर आपकी फैमिली में कोई कहता है कि जी आपकी एज इतनी हो गई है और आपको भी ये चीज नहीं करनी चाहिए, और ये किस चीज का आपने स्टार्टअप लिया हुआ है, और ये कैसा आपका बिजनेस है, कैसे अर्निंग होती है, इतनी इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हो, तो अगर इस तरह की जाहिर सी बात है आपकी फैमिली ने क्वेश्चन पूछे भी होंगे आपसे, जैसे हमने कहते आपकी भी अपनी हैं। टीममेट की स्टोरीज आपके साथ शेयर भी की थी, उनके साथ भी ऐसा हुआ, मेरे साथ भी हुआ, तो उन लोगों को आपका क्या आंसर होता है? मैं एक स्ट्रॉन्ग आपका माइंडसेट देखना चाह रही हूँ। मैम मुझे तो अभी तक मेरे बच्चे भी मुझे मना करते करते थे, बल्कि बेटी तो बहुत ही करती थी, लेकिन अच्छा। पिछले दिनों मैम फौजिया का भी इंटरेक्शन हुआ मेरी बेटी से, मैम हम्म, समर की भी बात हुई, तो अच्छा, मैंने अच्छा। उनको पूरा किया, कॉन्फिडेंस हम्म, में लिया। मेरा बेटा हम्म, है दुबई में होता है, उसको भी मैंने अच्छा। कॉन्फिडेंस में लिया, मैंने पूरी डिटेल बताई, मैंने उसको सारी इन्फॉर्मेशन दी। और अब हम्म, उसने, मेरे बेटे ने मुझे कहा है कि और मजे की बात बताऊं, मेरे हस्बैंड को नहीं पता कि मैं ये वर्किंग कर रही हूँ, अच्छा, सबसे अच्छा, बड़ी अच्छा, अच्छा। बात। और मैं छुप छुप सही के है। मैम लर्निंग करती हूँ, और छुप छुप के ये सेशन देखती हूँ, क्योंकि बहुत ठीक है। मुश्किल है मेरे लिए, बहुत मुश्किल से मैं ये कर रही हूँ, अभी भी कर रही हूँ। तो मेरे बेटे ने मुझे कहा है कि ठीक है मामा, जो होगा देखा जाएगा। स्कैम फ्रॉड का उसको भी है थोड़ा सा इशू, तो कहता है कर लेंगे हम, कर लेंगे, आप कोई नहीं, आप अपनी वेरी गुड, वर्किंग चलो जारी माशाल्लाह। रखें। देखो यही चीज होती है ना, आपका एक जब स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होता है ना, देखो अगर स्ट्रॉन्ग माइंडसेट नहीं होता तो इंसान आगे बढ़ ही नहीं सकता। उसको कैसे पता चलेगा आगे जाके वो क्या कर सकता है और कितनी अच्छी लाइफ अचीव कर सकता है, जब तक स्टार्ट ही नहीं सही करेगा। बात है। फिर तो सोचता रहेगा ना, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। अगर कर लेगा तो पता चल जाएगा कि जी ऐसा होता है, फिर आपका एक जी अपना मैम। ओपिनियन होगा जो आप लोगों को शेयर कर सकते हो। वेरी गुड। जी मैम। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, सुनैया। बहुत अच्छी फीलिंग्स आ रही है कि थैंक यू माशाल्लाह, मैम। देखो कि आपने इस एज में भी ये डिसीजन लिया, और आपने इस चीज को प्रूव करके दिखाया कि एज मैटर नहीं करती जब आप इंसान के अंदर पैशन हो। ऐसा ही है ना? सही है बात, माशाल्लाह, सही बहुत बात है बहुत अच्छा, मैम। बहुत जबरदस्त, अपने आप को बहुत मनवाने की हर औरत में ख्वाहिश होती है, और हर हाउस वाइफ चाहती है कि मैं भी कुछ करूं। तो जबरदस्त। वाह मुझे भाई बड़ा वाह। अच्छा लगता है कि जब मेरी माशाल्लाह। पॉकेट मनी में पे आउट मेरे पास आता है, आएगा, और मैं अपने ओन हम्म, पे अपनी चीजें खरीद सकूंगी, या बच्चों पे या माशाल्लाह पोते जी, पोतियों पे माशाल्लाह। खर्च करूंगी। चलो थैंक यू ठीक है, मैम, थैंक यू जबरदस्त, मैम ग्रेट हो सो गया, मच। जबरदस्त। थैंक यू सो मच। मुझे आप ना वो ड्रॉप कर दो अपनी प्रैक्टिस वगैरह, ठीक है? और ठीक है नंबर मैम। मेरा सेव किया हुआ है आपने? स्टेटस जी जी वगैरह मैम, देखते हो? आपका। जी स्टेटस जी, वगैरह मैं देखते हो आपका मेरे? मैम चलो लाइबा माशाल्लाह, ग्रेट का हो गया। एक्चुअली आपका में हाँ, स्टेटस देखिए, अपडेट्स मिलती थैंक यू रहती है, मैम। तो अपने जितने भी सीनियर्स हैं सबका नंबर सेव लाजमी किया करो। और मुझे एक तो जी इंशाल्लाह आपने याद रखा है, मुझे आज के दिन के अंदर कोई ना कोई स्लिप लाजमी भेजनी है, और इसके जी अलावा जी आपने मुझे मैम। अपनी वॉइसेस की प्रैक्टिस भेजनी है। रात 8 बजे आपने सेशन लेना है। आज का सेशन जी मैम। बहुत कमाल और बहुत आउटस्टैंडिंग होने वाला है, ठीक है? जी आप मैम, ट्राई करो, थैंक यू। फैमिली को भी साथ बैठ के अटेंड करवा लिया करो, अगर इनकेस उनको कुछ इश्यूज वगैरह इस तरह से हो, ठीक है? ठीक चलो, है ओके मैम, ओके, थैंक यू बहुत अच्छा मैम, लगा आपसे बात जज़ाकल्लाह, करके। अल्लाह फी मानिला, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़ मैम, अल्लाह। चलो, अब आप मुझे बताओ कि मैंने इनके साथ जब कॉल ली, क्या आपको लगा कि मैंने सिर्फ पैसों की बात की है? क्या आपको लगा कि मैंने उसके साथ सिर्फ पैसों की बात की है? मैंने एक कॉल में उसके साथ वो बॉन्डिंग बना ली है। तो मैंने, मेरी तो फर्स्ट टाइम कन्वर्सेशन होती है ना मिनिमम बिलिंग वालों के साथ कॉल पे। फर्स्ट टाइम में देखो बॉन्डिंग भी बना ली, अच्छी गप। देखो बॉन्डिंग कब बनती है? जब आप अगले बंदे को सुनते हो। मैंने उनसे सुना, आप क्यों करना चाहते हो, थोड़ा सा घर की चीजों को डिस्कस किया, तो इस तरह से उनके जो स्कैम फ्रॉड वाले इशू थे वो भी सॉर्ट आउट हो जाते हैं, हमारी बॉन्डिंग भी अच्छी बिल्ड होती है, एक फैमिली की तरह का रिलेशन होता है। अब इस तरह में अगर कोई नॉन बिलिंग वाला होता, तब भी मैं सेम इसी तरह से बात करती और उसको बताती कि चलो आप बाकी पेमेंट बेशक जैसे भी करो, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 1 महीना, 1 साल, आपने फॉरएवर तो करना है ना, चलना तो है ना इंशाल्लाह ताला, हमने आपको लेके तो चलना है। तो ट्राई करो आजकल में थोड़ी सी कोशिश करके ना, अभी बताओ अभी कितना रेंज है, चलो ये सबमिट करवाओ, बाकी इंशाल्लाह ताला देख लेंगे, बस स्टेप बाय स्टेप करेंगे, कोई टेंशन नहीं है, कोई मसला नहीं, आप करो तो सही। तो इसीलिए आपको मैं कहती हूँ कि जिसकी बिलिंग नहीं भी है उसको एडवांस लर्निंग में ऐड करो, ताकि जब ये देखो जो बात अब मैंने की है ना, मेरे लिए पॉसिबल है, पूरी टीम के पार्टनर के साथ मैं बात करवाऊं, यही सेम बात अभी कॉल रिकॉर्ड हो गई है, अपलाइन सुन रहे हैं, सीनियर अपलाइन सुन रहे हैं, आप लोग अपनी टीम के पार्टनर के साथ ऐसे बात कर लो, क्रॉस लाइन आपस में एक दूसरे को सीनियर्स बना के बात कर लो। उनको क्या पता कोई किसी का टीममेट है, हम सब आपस में एक दूसरे के टीममेट्स हैं। आप एक दूसरे को सीनियर बना के इस तरह से बात करवा लो, आप उसके पार्टनर की कर दो, वो आपके पार्टनर की बंद कर दे, एक अच्छी हाई भी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है? अपलाइन के बारे में थोड़ा सा आप उसको मोटिवेट भी कर दो कि जी आपके अपलाइन बहुत अच्छे हैं, बहुत जबरदस्त हैं, होते हैं तो फिर हम कहते हैं ना, जाहिर सी बात है, वो तो दिल से आवाज निकलती है ना एक, ठीक है? ये चीज आप लोगों ने बहुत अच्छी करनी है, बहुत जबरदस्त करनी है। बाकी कांग्रेचुलेशन, कॉल की कल प्रैक्टिस करेंगे। 12:30 हमारा टाइम हो गया। अभी हमने अपनी मीटिंग, क्योंकि 1.5 घंटे की, सिर्फ ज्यादा इससे नहीं लेके जानी हमने, तो हमने इंशाल्लाह ताला उसको करना है। इंपॉर्टेंट लिंक्स में जितनी भी चीजें आती हैं वो आप करो। और मैंने आपको बताया आज कुलवीर सर का इंशाल्लाह सेशन होगा। और आप मुझे बताओ, आपको क्या लगता है कि एडवांस वाले साथ ऐड होने चाहिए या सिर्फ टीम का सेशन होना चाहिए? एडवांस वाले साथ ऐड होने चाहिए या फिर टीम का सेशन होना चाहिए? साथ साथ ऐड होने चाहिए, एडवांस लर्निंग वाले भी ऐड होने चाहिए, या सिर्फ टीम का होना चाहिए?
वो तो हम टॉपिक देख लेंगे ना, अगर एडवांस को देना तो टॉपिक उसी के अकॉर्डिंग होगा, या टीम का होगा तो फिर टॉपिक उसी के अकॉर्डिंग होगा। चलो मैं अभी इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं हम लोग मैनेजर से, फिर देखते हैं कि हमने इसको किस तरीके से करना है। लेकिन आज सेशन लाजमी होगा, और सोल्यूशन वेबिनार की इंशाल्लाह पोस्टर डेट टाइम कंफर्म करके बता देती हूँ। अगर तो आज सेशन है रात में तो पॉसिबिलिटी सोल्यूशन वेबिनार की माइट बी पॉसिबल ना हो, ठीक है, 50-50 है। अभी हो गया तो पोस्टर आ जाएगा अभी थोड़ी देर में, नहीं होगा तो फिर कल ग्रैंड वाला सोल्यूशन वेबिनार करेंगे इंशाल्लाह ताला, और माइट बी पॉसिबल कुछ ना कुछ हम उसमें ऑप्शंस भी दे दें ताकि आपके सारे के सारे ओल्ड न्यू सारे पार्टनर्स क्लोज हो जाए। अब आपने इंशाल्लाह ताला इसको अच्छा सा ना वो होस्ट माशाल्लाह वो बहुत ज्यादा सीनियर हैं, ठीक है, और नियर टू सफायर मैनेजर हैं, तो माशाल्लाह उनको हर एक चीज का आइडिया है, तो वो मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों ने अच्छे तरीके से ऑफिशियल में फोकस करना है, ठीक है। जो जो भी सेशन जाएंगे अच्छे तरीके से पार्टनर्स को एक एक कुछ तरह से कॉल पे बात करो, करवाओ, जैसे मैंने आज बात की है, ताकि मजीद आप उनसे पेमेंट्स करवाओ इंशाल्लाह ताला, ठीक है। 50 से ऊपर पेमेंट करवा लोगे, उससे ये होगा कि फिर वो बैक जाने के चांसेस नहीं होंगे, ठीक है। कल जितनी भी की है आजकल में मजीद थोड़ी सी और करवा के 50+ उसको ले जाओ। बाकी के लिए बेशक वो टाइम मांगता है तो वो हम उसको फिर क्लोज कर लेंगे, और जब कुछ ऑफर्स भी लगती हैं तो वो जो 50+ होते हैं तो ऑटोमेटिकली कर लेता है, दूसरे वाले फिर बैक पे चले जाते हैं, ठीक है। फैमिलीज नेगेटिव कर देती हैं, ये वो सारा कुछ होता है, और जो नेगेटिव हो रहा होता है ऑलरेडी अपनी पेमेंट रिटर्न मांग रहा है तो उसको बोलो मैम से बात की, कुछ दिन का प्रोसेस है, तब तक आप लर्निंग्स वगैरह लो, बाकी उस चीज को हम देखते हैं, आप टेंशन ना लो। माइट बी पॉसिबल उस लर्निंग में मजीद उसका माइंडसेट बन जाए, ठीक है, इंशाल्लाह ताला। बाकी कल हमारी कांग्रेचुलेशन कॉल की इन चीजों की प्रैक्टिस होगी, और सेम एज इट इज इनिशियल कॉल, और कल कांग्रेचुलेशन कॉल की होगी, ठीक है। और फिर से अगेन हमारी क्लोजिंग स्टार्ट होगी डेली बेस पे। इस टाइम पे अब हमारा सेशन हुआ करेगा, अब ये रिकॉर्डेड भी है, ये वाला भी है, कल क्लोजिंग वाला भी है, उससे पहले थाईलैंड वाला भी। अच्छी तरीके से जाके देखो, हर चीज आपको इन्हीं सेशंस के थ्रू मिल जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है जी।